पीसमेकर सीरीज कंटिन्यूएशन है डीसी के द सुसाइड स्क्वाड का, विद जेम्स गन राइटिंग ऑल द एपिसोड्स एंड डायरेक्टिंग मेजॉरिटी ऑफ देम। ये सर्टेनली सेम टोन स्ट्राइक करने का अटेम्प्ट कर रहा है, पोर्ट्रेइंग क्रिस्टोफर स्मिथ एकेए पीसमेकर एज द वर्स्ट सुपर हीरो एवर, जिसने पीस लाने की कसम खाई है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो वो अपने रास्ते में आने वाले सभी पर्सन को जान से मार देता है। इस शो में भी मूवी की तरह सेम एनर्जी और सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो अपने मेजॉरिटी ऑफ टाइम को हीरो और विलन के बीच की ब्लड लाइन पे फोकस करता है। अपनी बॉडी में बुलेट खाने और एक कोलैप्सिंग बिल्डिंग के नीचे दफन होने के बाद भी सरवाइव करने के बाद पीसमेकर जब वापस आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी फ्रीडम फ्री की नहीं होने वाली। मूवी में पीसमेकर इवेंचुअली स्क्वाडर्स के लिए एंटेगनिस्ट बन जाता है, बट इस बार उसके फ्रेंड्स हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं सीरीज की स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर हॉस्पिटल के बेड पर बैठा होता है। वहीं पास में खड़ी नर्स उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें गोली लगी थी, तुम्हारे ऊपर बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन तुम अभी भी पूरे हट्टे कट्टे हो, तुम्हें बस अपने गर्दन का ध्यान रखना होगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर पीसमेकर रूम के बाहर खड़े एक आदमी से पूछता है कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, बाहर पुलिस तो नहीं है मेरे लिए? तो वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर पीसमेकर उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि मैं पीसमेकर हूँ और मुझे जेल में होना चाहिए, लेकिन नर्स ने कहा कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। फिर स्वीपर ने कहा कि नहीं, बाहर कोई पुलिस नहीं खड़ी है। फिर पीसमेकर जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब एक लड़की जो वहाँ पे काम कर रही होती है वो पीसमेकर को जाते हुए देख लेती है और वो मिस्टर मन नाम के एक आदमी को मैसेज करती है कि पीसमेकर हॉस्पिटल से निकल गया है। पीसमेकर बाहर एक टैक्सी में बैठ के बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, और पीसमेकर को पुलिस के सायरेंस भी नहीं सुनाई देते, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर आता है पीसमेकर का इंट्रो सॉन्ग। आगे हमें किया और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम था लियोटा, जो अभी अभी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। एंड लियोटा की गर्लफ्रेंड यानी किया उससे कह रही होती है कि मुझे टेंशन हो रही है ये जो तुम्हारा नया काम है उसे लेकर। लियोटा कहती है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, एक बार हमें थोड़े पैसे मिल जाएं, उसके बाद मैं ये काम फिर कभी नहीं करूँगी। फिर लियोटा के फ़ोन पर मिस्टर मन का टेक्स्ट आता है जो पीसमेकर के बारे में होता है। फिर पीसमेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसके पास टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो टैक्सी ड्राइवर उसका हेलमेट ले लेता है। फिर पीसमेकर अपने घर की चाबी ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो घर की पीछे वाली खिड़की का कांच तोड़कर अंदर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि उसका पूरा घर तहस नहस हुआ होता है, जैसे कि किसी ने चेकिंग की हो। वो अपने फ़ोन पर ढेर सारे मिस्ड कॉल्स देखता है और कोई विजिलेंटे नाम के सुपर हीरो ने पीसमेकर को ढेर सारे वॉइस नोट्स भेजे होते हैं और वो खुद को पीसमेकर का बेस्ट फ्रेंड मानता है। और तभी कुछ लोग वहां आकर चारों तरफ से पीसमेकर को घेर लेते हैं। पीसमेकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो हर तरफ से गन पॉइंट से घिरा होता है। यहीं पे आता है मन, जो पीसमेकर को कहता है कि तुम्हें 30 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन तुमने सिर्फ 4 साल की ही सज़ा काटी है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रिक फ्लैग को भी मार दिया। मन कहता है कि तुम्हें रिक फ्लैग को मारने को किसी ने नहीं कहा था। एक्चुअली मन यहाँ पे पीसमेकर को रिक्रूट करने आया है अपने साथ एक मिशन करने के लिए, और उनका मिशन है कि उन्हें सभी के सभी बटरफ्लाइज को मारना है। पीसमेकर और मन के अलावा इस मिशन पर होंगे हार्कोर्ट, जॉन इकोनॉमस और लियोटा। फिर पीसमेकर इस मिशन का नाम पूछता है, जिसपे मन कहता है कि इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। पीसमेकर कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट स्टारफिश में हमें एक बड़ी सी स्टारफिश को मारने के लिए बोला था, तो क्या इस प्रोजेक्ट में हम बड़ी सी बटरफ्लाई को मारेंगे? जिस पे हार्कोर्ट कहती है कि तुम्हें कुछ बुरे लोग को मारना है जिन्हें हम बटरफ्लाइज कहते हैं। उसके बाद मन कहता है कि शाम को एक जगह पर आकर मिलना, जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैं अपने डैड और ईगली से मिलने के बाद आ जाऊंगा। मन पूछता है कि ये ईगली कौन है, तो पीसमेकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए थी, तब तुम्हें पता चलता कि ईगली मेरा साइड किक है। पीसमेकर फिर अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन उसके डैड उसे देखकर खुश नहीं होते, जबकि पीसमेकर अपने डैड को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटमेंट भरी बातें करता है, लेकिन उसके डैड का रिप्लाई रूड होता है। जिसके बाद पीसमेकर अपने डैड से ईगली के बारे में पूछता है और जाकर ईगली से मिलता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ईगली, जो कि पीसमेकर का साइड किक है, वो असल में एक ईगल है। पीसमेकर ईगली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और ईगली अपने विंग से पीसमेकर को हक करता है, जिससे पीसमेकर इमोशनल हो जाता है और वो बिल्कुल एक छोटा बच्चा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इकोनॉमस, हार्कोर्ट और लियोटा एक हिडन बेस पर पहुंचते हैं, जहां से ये लोग अपने इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेंगे। फिर पीसमेकर अपने डैड के साथ लंच करते हुए देखा जाता है। यहाँ पीसमेकर अपने डैड को खुश करने के लिए कहता है कि डैड,
हमारी टीम में एक आदमी था जिसका नाम था ब्लड स्पॉट। उसकी शूटिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग थी और वो एक हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन उसे चूहों से डर लगता था, जिस पे उसके डैड हंसने लग जाते हैं। फिर पीस मेकर आगे कहता है कि पता है उसे चूहों से क्यों डर लगता था, क्योंकि बचपन में उसके डैड ने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था जिसमें ढेर सारे चूहे थे। ये डरावनी बात सुनकर उसके डैड और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि उसी आदमी ने तुम्हें शूट किया था, जिससे पीस मेकर की हंसी रुक जाती है। यहाँ उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। फिर पीस मेकर के डैड एक सीक्रेट रूम ओपन करते हैं, जिसके अंदर घुसने पर पता चलता है कि वो तो एक बहुत ही बड़ी हाईटेक लैब है, जिसमें पीस मेकर की कॉस्ट्यूम के हेलमेट पड़े होते हैं। पीस मेकर वहाँ से एक हेलमेट उठाता है जो सोनिक ब्लास्ट कर सकता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय पीस मेकर अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मर्न ने उसे बुलाया था, और वहाँ पर एक वेटर पीस मेकर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। पीस मेकर अपने टीम मेंबर को बताता है कि ये मेरे एक दोस्त का छोटा भाई है, इसे थोड़े मेंटल इश्यूज हैं। फिर पीस मेकर उस लड़के की तरफ देखकर स्माइल करता है। आगे हम देखते हैं कि पीस मेकर को मर्न एक फाइल देता है जिसमें प्रोजेक्ट बटरफ्लाई से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। मर्न पीस मेकर से कहता है कि इसे घर पर जाकर पढ़ना, और वो जो वेटर होता है वो 2 मिनट के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि पीस मेकर इज बैक। उसके बाद पीस मेकर हमें वापस अपने घर पे जाता हुआ दिखाया जाता है और वहाँ से निकलने से पहले पीस मेकर और लियोटा बात करते हैं। यहाँ उनके बीच कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स वाला बॉन्ड बनते हुए दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीस मेकर अपनी कार से जा रहा होता है, जहाँ उसे रास्ते में हारकोर्ट एक बार में जाते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर पीस मेकर अपनी गाड़ी घुमा लेता है और उसी बार में चला जाता है। उस बार में बैठे कुछ गुंडे हारकोर्ट को छेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हारकोर्ट उन्हें जरा भी भाव नहीं देती। फिर पीस मेकर बार के अंदर पहुंचता है और तभी एक गुंडा हारकोर्ट के पास पड़ रहा होता है, जिसपे हारकोर्ट उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा देती है और उसकी बहुत गंदी धुलाई करती है। उसकी हालत देखकर उसके बाकी सभी दोस्त उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। फिर हारकोर्ट वापस अपने चेयर पर बैठ जाती है। हारकोर्ट को इस तरह से एक्शन में देखकर पीस मेकर उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी हारकोर्ट उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी गाड़ी घुमाकर यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो। तो पीस मेकर कहता है कि हाँ, मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, पर तुम मुझे अच्छी लगती हो। तभी हारकोर्ट वहाँ से उठकर चली जाती है। पीस मेकर वहाँ अकेला ड्रिंक करने लगता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरफ ही देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीस मेकर वो लड़की साथ में मेकआउट कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि लियोटा वॉलर से बात कर रही होती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि लियोटा वॉलर की बेटी है और वॉलर ने उसे इस मिशन पर खुद रखवाया है ताकि टीम का कोई मेंबर टाइम टू टाइम उसे खबर देता रहे कि इस मिशन पर क्या हो रहा है। और वॉलर ने लियोटा को एक डायरी भी दी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि पीस मेकर जिस लड़की के घर आया होता है वो लड़की ब्रश कर रही होती है और पीस मेकर उस लड़की के सॉन्ग्स कलेक्शन देख रहा होता है और सॉन्ग सुनने लगता है और बस एक अंडरवेयर पहने हुए डांस करने लग जाता है। तभी अचानक से वो लड़की एक बड़ा सा छुरा लेकर पीस मेकर पर अटैक कर देती है और पीस मेकर के बॉडी पर बहुत सारे कट्स लग जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की पीस मेकर को उठाकर फेंक देती है। पीस मेकर उस लड़की के ऊपर अलग अलग चीज़ें फेंकता है, लेकिन उस लड़की पर कोई असर नहीं होता। पीस मेकर बहुत कोशिश करता है उस लड़की से लड़ने की, लेकिन वो लड़की बिल्कुल जानवर बन गई होती है और वो उसे बहुत बुरी तरह से कूट रही होती है और पीस मेकर डर के मारे उसकी खिड़की से नीचे कूद जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसके शोल्डर में बहुत ज़ोर से चोट आती है और वो खुद से कह रहा होता है कि आराम से आराम से, डॉक्टर ने उसे खास ध्यान रखने के लिए कहा था। और वो लड़की पीस मेकर को ऊपर से देखती है तो पीस मेकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़की भी ऊपर से कूद जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो पीस मेकर को ढूंढ निकालती है। तभी हम देखते हैं कि पीस मेकर अपनी गाड़ी से हेलमेट निकालता है और बोलता है एक्टिवेट सोनिक बूम। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक ब्लू कलर की लेयर बन जाती है और उसकी बॉडी से एक वेव निकलती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उस लड़की के चीथड़े उड़ जाते हैं और आसपास के एरिया भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहीं ईगली उड़कर आता है और पीस मेकर को एक मरा हुआ चूहा ऑफर करता है, जिस पे पीस मेकर उससे कहता है थैंक्स ईगली। और यहीं पे पीस मेकर का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।
पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 2 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर हारकोर्ट को कॉल करता है और जिस बिल्डिंग से उसने छलांग लगाई थी उसी बिल्डिंग में चढ़ते हुए वो हारकोर्ट से पूछता है ये प्रोजेक्ट बटरफ्लाई आखिर है क्या। फिर वो हारकोर्ट को पूरी बात बताता है कि उसे एक लड़की मिली थी जिसका नाम एनी था और उसे बताता है कि उसके साथ उसका मेकआउट हुआ और वो एक मेटा ह्यूमन निकली और उस लड़की ने उसकी बहुत अच्छी तरीके से धुलाई की। हारकोर्ट जल्दी से तैयार होती है और जल्दी से लियोटा को अपने साथ लेकर पीसमेकर की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती है। पीसमेकर वापस उस मेटा ह्यूमन के रूम में पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और दूसरी तरफ हारकोर्ट लियोटा के साथ पीसमेकर की लोकेशन पे पहुंचने वाली होती है। हारकोर्ट लियोटा से कहती है कि ये नए अपार्टमेंट में तुम्हारे साथ तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसे हो सके तो कहीं और शिफ्ट होने के लिए कह दो क्योंकि ये सेफ नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर किसी को भी खबर हुई तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्न इकोनॉमस से कहता है कि पीसमेकर की कार वहाँ क्राइम सीन पर है, क्या तुम उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेंज कर सकते हो। और फिर इकोनॉमस ये करने में जुट जाता है। फिर वहाँ क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है और दो पुलिस वाले आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ लेकिन ये चूहा यहाँ पर कैसे पहुंचा, वो भी सही सलामत। फिर उन्हें वहाँ पर उस मेटा ह्यूमन लड़की के ब्लास्ट हुए फेस की स्किन दिखती है एंड तभी हम देखते हैं कि हारकोर्ट एंड लियोटा क्राइम सीन पर पहुंच चुके हैं और वो पीसमेकर को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन पीसमेकर ऊपर रूम में एक बड़ी सी बेडशीट में म्यूजिक कलेक्शन और कुछ सामान कलेक्ट कर रहा होता है और फिर वहाँ पे रूम में एक अजीब सा डिवाइस नजर आता है। पीसमेकर फिर उस डिवाइस को ही बेडशीट में लपेट लेता है। फिर हारकोर्ट पीसमेकर को कॉल करके कहती है कि बाहर पुलिस आ चुकी है, तुम जल्दी से नीचे आओ, हम नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पीसमेकर उस रूम में हुए बड़े से होल में से नीचे की तरफ देखता है कि वहाँ सब पुलिस वाले खड़े होते हैं और वहाँ खड़े पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और जो पुलिस की हेड होती है वो बिल्डिंग को हर तरफ से घेरने के लिए कहती है और फिर कुछ पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। पीसमेकर भागते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचता है और वो एक फ्लैट के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, हे ये फ्रेडी घर पर है क्या। वो आदमी कहता है, कौन फ्रेडी, मैं किसी फ्रेडी को नहीं जानता। पीसमेकर कहता है, अरे हाँ वो फ्रेडी तुम्हारा ही तो दोस्त है। और तभी अचानक से उस फ्लोर पे पुलिस वाले आ जाते हैं लेकिन वो पीसमेकर को नहीं देख पाते और पीसमेकर जल्दी से उस आदमी को अंदर धक्का देता है और उनके कमरे में घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब पुलिस ने पीसमेकर को उस कमरे में घुसते हुए अभी तक नहीं देखा होता है लेकिन वो हर दरवाजे पर नॉक करके चेकआउट कर रहे होते हैं कि कहीं कल्प्रिट किसी रूम में न छुपा हो। और फिर जिस अपार्टमेंट में पीसमेकर घुसा होता है उस अपार्टमेंट में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। वाइफ उसकी बॉडी को देखकर उस पर थोड़ी बहुत लट्टू हो जाती है जिस वजह से हस्बैंड और वाइफ में बहस शुरू हो जाती है। हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे सामने ही एक दूसरे मर्द के साथ फ्लर्ट कर रही हो। तभी पीसमेकर उन दोनों को चेयर से बांध देता है और उनके मुंह को एक कपड़े से बंद कर देता है और उस अपार्टमेंट में दरवाजे के पास पुलिस आ जाती है। दरवाज़ा न खुलने के कारण पुलिस दरवाजे को तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर उस अपार्टमेंट की बालकनी में जाता है और फिर वो एक बालकनी से दूसरे बालकनी में जंप करते हुए निकल जाता है। फिर पुलिस वाले उस हस्बैंड वाइफ से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ पर है जिसने तुम दोनों को यहाँ बांधा। वाइफ बताती है कि वो बालकनी से कूद गया। पुलिस उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाती है जहाँ से पीसमेकर जंप कर रहा होता है लेकिन अभी तक उन्होंने पीसमेकर को नहीं देखा होता है क्योंकि जिस अपार्टमेंट की बालकनी में डिटेक्टिव सॉन्ग खड़ी होती हैं उसी के ठीक नीचे वाली बालकनी में पीसमेकर होता है। अब आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर फिर से नीचे वाले फ्लोर की बालकनी में जंप करता है और दूसरी तरफ हारकोर्ट और लियोटा भी बिल्डिंग के पीछे आ चुके होते हैं और फिर हारकोर्ट गाड़ी से बाहर निकलती है एंड पीसमेकर भी लास्ट में एक छोटी सी छत पे जंप करता है लेकिन तभी उसे पुलिस वाले देख लेते हैं और उस पे गन पॉइंट करके कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर करो। तभी वहाँ पे हारकोर्ट आती है और बेहोशी वाले डॉट से उन सभी पुलिस वालों को बेहोश कर देती है जिसके बाद पीसमेकर उस बिल्डिंग से जंप करते हुए हारकोर्ट के पीछे जाता है लेकिन ये सब डिटेक्टिव सॉन्ग ने देख लिया होता है लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे पीसमेकर की शक्ल साफ नहीं नजर आती। हारकोर्ट जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है लेकिन पीसमेकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और ईगली उड़ता हुआ आता है और कार में बैठ जाता है और फिर पीसमेकर भी कार में बैठ जाता है एंड फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। फिर हमें मर्न दिखता है जो कि इकोनॉमस से पूछता है कि क्या तुमने पीसमेकर के कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेंज की, जिस पे इकोनॉमस बताता है कि उसने पीसमेकर के कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जो नाम है उसको चेंज करने के साथ साथ कार पे जो पीसमेकर के फिंगरप्रिंट्स हैं उसको भी चेंज कर दिया है। मतलब कि उसने हैकिंग के थ्रू लैब रिसर्च को भी चेंज कर दिया था।
अगले दिन हम देखते हैं कि लास्ट नाइट जो पुलिस वाले पीसमेकर के पीछे पड़े हुए थे वो पीसमेकर के डैड के घर पे पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं कि कल रात हमें तुम्हारी कार क्राइम सीन पे मिली थी, तो उस वक्त तुम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। जिस पे पीसमेकर के डैड कहते हैं कि वो मेरे बेटे की कार है, मेरी नहीं, और हाँ तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ हो तो ही मुझे अरेस्ट करना, वरना मेरा टाइम बर्बाद मत करो। एंड वो दरवाज़ा बंद कर देता है, जिस वजह से उन पुलिस वालों को वहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मन इकोनॉमस पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि इकोनॉमस ने पीसमेकर की कार की डिटेल्स चेंज करके पीसमेकर के डैड के नाम कर दिया था और उस कार पे जो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे वो भी उसके डैड के ही होंगे और इस वजह से पूरा शक पीसमेकर के डैड पे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पीसमेकर, लियोटा एंड हार्कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। इकोनॉमस उसके स्ट्रेचेस लगा रहा होता है और फिर पूरी टीम असेंबल होती है और इकोनॉमस पूछता है आखिर किसने उस बटरफ्लाई को पीसमेकर के बारे में बताया होगा, जिस पे हार्कोर्ट कहती है कि हम सब में से मेरा शक सिर्फ और सिर्फ लियोटा पे जा रहा है। पीसमेकर कहता है कि नहीं, लियोटा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फिर पीसमेकर को याद आता है कि उस लड़की के साथ मेकआउट के बाद पीसमेकर ने उस लड़की को एक फाइल पढ़ते हुए देखा था जो मन ने पीसमेकर को दी थी, जिससे साफ पता चल जाता है कि पीसमेकर की गलती की वजह से उस बटरफ्लाई को पता चला और इसलिए उस लड़की ने पीसमेकर पे अटैक किया। फिर मन पीसमेकर को उसकी गलती की वजह से डांटने लगता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, तुमने इस सीक्रेट मिशन की फाइल उसको पढ़ने दी, तुम वहाँ पे इसे लेके ही क्यों गए थे, पूरी कंट्री का फेट इस मिशन पे डिपेंड है। जिस पे पीसमेकर भी मन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई और ना ही मुझे ये बताया कि आखिर ये बटरफ्लाई है क्या। तभी मन को एक फ़ोन कॉल आता है और जब वो बात करके वापस आता है तो पीसमेकर से पूछता है कि वहाँ पे कुछ विटनेसेस थे, तुम उनके बारे में कब बताने वाले हो। जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैंने तो बस उन्हें डराया धमकाया था। फिर मन लियोटा से कहता है कि पीसमेकर ने जिस हस्बैंड वाइफ को पकड़ा था उनके पास जाओ और बात करो, उन्हें समझाओ कि उनको पीसमेकर के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर जाता है और म्यूज़िक सुनने लगता है और बेड पे लेट के रोने लग जाता है। वो खुद को कह रहा होता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई परवाह करता है, यहाँ तक कि रिक फ्लैग ने भी तुमसे कहा था कि पीसमेकर, व्हाट अ जोक। और तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर की खिड़की के बाहर कोई खड़ा होता है, ये है विजिलेंटे। ये वही है जिसने पीसमेकर को ढेर सारे वॉइस मैसेजेस भेजे होते हैं जब वो जेल में था। विजिलेंटे पीसमेकर से पूछता है कि तुम रो रहे थे क्या, जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैं रो नहीं रहा था, मैं बस फेस एक्सरसाइज कर रहा था ताकि मैं अपने फेस को और ज़्यादा मस्कुलर दिखा सकूं, तुम्हारी तरह मैं मास्क थोड़ी ना पहनता, और मुझे पता है तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बच्चे जैसी होगी, लेकिन मैं पीसमेकर हूँ, मुझे अपनी शक्ल मस्कुलर बनाए रखनी पड़ती है, खैर तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोटा उस अपार्टमेंट में हस्बैंड वाइफ के पास पहुंच चुकी होती है और उन्हें अच्छे से समझाती है कि उन्हें क्या करना है और फिर हस्बैंड वाइफ मान जाते हैं कि हाँ वो पीसमेकर के बारे में पुलिस वालों को नहीं बताएंगे। हम देखते हैं कि विजिलेंटे पीसमेकर के घर को थोड़ा साफ करने लगता है और वो पीसमेकर से कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, जिस पे पीसमेकर कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। जिस पे विजिलेंटे पूछता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है और तब पीसमेकर बताता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ एक ही है और वो है ईगली। फिर पीसमेकर विजिलेंटे से कहता है कि यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ इनोसेंट लोगों की जान ली है। तभी विजिलेंटे एक साइकोपैथ की तरह बातें करता है, वो कहता है कि पीसमेकर तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और मैं अच्छे से जानता हूँ कि हम दोनों को ही लोगों को दर्द में देखने में बहुत मज़ा आता है, लोगों की जान लेना हम दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है, बस फ़र्क ये है कि हम बुरे लोगों को मारते हैं और इसलिए तो हम सुपर हीरो कहलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग अलग बैठा कर पूछ रही है कि सभी फोटोज़ में से उसको पहचानो जो उस रात तुम्हारे घर पे आया था, और वो दोनों अलग अलग रूम में होने के बावजूद भी पीसमेकर के डैड की तरफ उंगली कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर के डैड को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियोटा अपनी गर्लफ्रेंड से कह रही होती है कि तुम्हें किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारा रहना सेफ नहीं है, और लियोटा की गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर, एम्बर और विजिलेंटे मेकआउट करने के बाद बेड पर लेटे होते हैं और गांजा फूक रहे होते हैं। तभी पीसमेकर उस डिवाइस को उठाता है जो उसने उस मेटा ह्यूमन लड़की के घर से उठाया था। हम देखते हैं कि पीसमेकर उस डिवाइस पर लगे हुए बटन्स को प्रेस करता है और वो डिवाइस पूरी तरह से खुल जाता है और हम देख सकते हैं कि वो एक डिवाइस एक मिनी स्पेसशिप जैसा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर के डैड जेल में जा रहे हैं और वो जेल में घुसते ही एक लड़के के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं
कि ये मेरी सीट है। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, क्या कर लेगा तू। एंड पीसमेकर के डैड कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा। और जब वो लड़का इधर उधर देखता है तो उसे नजर आता है कि सभी लोग उसकी तरफ देखकर खड़े हो रहे थे। वो लड़का जल्दी से उस सीट से उठ जाता है। फिर पीसमेकर के डैड उस सीट पे बैठ जाते हैं और तभी अचानक से ढेर सारे लोग पीसमेकर के डैड के सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं ऑल हेल द वाइट ड्रैगन। और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 2 एक नए सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 3 स्टार्ट होते ही पीसमेकर और उसकी टीम एक मिशन पर जाने वाले होते हैं और गाड़ी में मिशन के रिगार्डिंग सामान रख रहे होते हैं और तभी विजिलेंटे वहां पर आता है। वो चोरी छुपे पीसमेकर के पीछे पीछे वहां पहुंचकर उसकी नज़र रख रहा होता है कहीं वो किसी खतरे में न पड़ जाए। बट हारकोर्ट उसे देख लेती है और उसे बाहर आने को कहती है एंड फिर वो विजिलेंटे को वहां से जाने को कहती है। फिर विजिलेंटे वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मन पीसमेकर को एक फैमिली फोटो दिखाता है और कहता है कि इस फैमिली फोटो में जो फादर है वो एक बटरफ्लाई है। हमें ये नहीं मालूम कि इसकी वाइफ और इसके बच्चे बटरफ्लाई हैं या नहीं, इसलिए हमें इन सभी को मारना पड़ेगा। पीसमेकर मिस्टर मन की ये बात सुनकर थोड़ा हेजिटेट होता है। हारकोर्ट पीसमेकर से कहती है कि तुम तो पीस बनाए रखने के लिए किसी को भी मार सकते थे ना। जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैं मार सकता हूँ, लेकिन ज़रा उन बच्चों को तो देखो, और तुमने खुद ही तो कहा था कि शायद वो बटरफ्लाई नहीं है। उसके बाद मन उस फैमिली के बॉडीगार्ड की फ़ोटो दिखाता है और कहता है छोटा वाला बंदा जूडो मास्टर है, तो उससे थोड़ा बचकर रहना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पीसमेकर जूडो मास्टर को देख के हंसने लगता है और कहता है कि ये तो 1.5 फुट का है। फिर मन थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मैंने कहा ना ये डेंजरस है। फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर पीसमेकर अपने वेपन्स चेक करता है और वो कहता है कि इन वेपन्स पे पीस का साइन क्यों नहीं है। अगर मेरे वेपन पे पीस का साइन नहीं हुआ तो मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। हारकोर्ट कहती है कि ये बकवास बंद करो और चुपचाप अपने वेपन्स उठाओ। पीसमेकर बताता है मेरे अपने सारे वेपन पे डव साइन लगा हुआ था क्योंकि मेरा सिग्नेचर मार्क है वो पीस का सिंबल, और बिना उसके शायद मैं शूट ही ना कर पाऊँ। जिस पे लियोटा उसे एक मार्कर देती है और कहती है कि तुम खुद ही एक डव साइन बना लो। फिर पीसमेकर अपने गन पे डव का साइन बना लेता है, लेकिन वो किसी भी एंगल से डव नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इकोनॉमस और मिस्टर मन पेड़ों पे कैमरा सेट कर रहे होते हैं और जब वो कैमरा सेट कर रहे थे तो इस दौरान उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर मन का पास्ट बहुत ज़्यादा ब्लडी था। और फिर मन कहता है कि मैं बहुत बदल चुका हूँ। फिर जैसे रात होती है पीसमेकर और हारकोर्ट स्नाइपर लेकर घर की तरफ एम करके बैठ जाते हैं और वो घर के बिल्कुल सामने वाली झाड़ियों में छुपकर बैठे होते हैं। और तभी वो फैमिली गाड़ी में आती है और जैसे ही वो फैमिली गाड़ी से उतरती है मन पीसमेकर को उस फादर बटरफ्लाई को शूट करने को कहता है, लेकिन पीसमेकर को मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके बॉडीगार्ड एम के बीच में आ रहे थे। तभी वो फैमिली घर के अंदर चली जाती है और उनके बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही वो पूरी फैमिली गेट से सीधी लाइन में चल रहे होते हैं। ये देखने के बाद हारकोर्ट मन को कहती है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे ही बटरफ्लाइज हैं, हमें पूरी फैमिली को ही शूट करना पड़ेगा। पीसमेकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्यों इन सबको मारने की बात कर रही हो, सभी को मारने की क्या ज़रूरत है। फिर मन कहता है कि है पीसमेकर शांत हो जाओ, मैं मन हूँ, अमांडा वॉलर नहीं जो सबकी जान बेकार में लेता हो। उसके बाद पीसमेकर और हारकोर्ट वहीं पर बैठ जाते हैं और वो उस मौके का ही वेट करते हैं कि कब वो उस बटरफ्लाई को शूट कर सके। इस दौरान हारकोर्ट और पीसमेकर के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि हारकोर्ट अपने फादर की वजह से इस फील्ड में आई और मिशंस पे मिशंस करने के बाद वो ये मिशन कर रही है जिसमें उसे छोटे बच्चों को भी मारना पड़ रहा है। फिर हारकोर्ट वहाँ से उठकर चली जाती है और तभी वहाँ झाड़ियों में से विजिलेंटे बाहर आता है और वो पीसमेकर से बात कर ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ हारकोर्ट आ जाती है और विजिलेंटे फिर से झाड़ियों में छुप जाता है। बट माइक्रोफोन और कैमरास की वजह से पूरी टीम को पता चल चुका होता है कि विजिलेंटे यहाँ पर है, जिस वजह से विजिलेंटे को बाहर आना ही पड़ता है। जिसके बाद विजिलेंटे कहता है कि अगर तुम्हें उन लोग को मारना ही है तो उनके बॉडीगार्ड को भी मार ही दो। हारकोर्ट कहती है कि क्या पता वो बॉडीगार्ड इनोसेंट लोग हों। और थोड़ी देर बाद वो फैमिली डाइनिंग टेबल पे एक बाउल रखती है और उसके अंदर कुछ हनी जैसा लिक्विड डालती है और अपने अंदर से लंबी सी फूड पाइप को निकालकर उस लिक्विड को पीने लगती है। मन कहता है कि ये सभी के सभी बटरफ्लाइज हैं, जल्दी से इन्हें मार दो। पीसमेकर को खिड़की से उन्हें क्लियर शॉट मिल रहा होता है और सभी टीम मेंबर्स पीसमेकर से कहते हैं जल्दी से उन्हें शूट करो, लेकिन पीसमेकर के हाथ कांप रहे होते हैं और उन्हें शूट नहीं कर पाता। फिर विजिलेंटे पीसमेकर को कहता है ड्यूड
तुम ज़रा 2 मिनट आराम करो। और फिर विजिलेंटे बड़े ही आराम से गुनगुनाते हुए उन सभी को शूट कर देता है। लेकिन जब वो पापा बटरफ्लाई पर एम करता है तो वहाँ जूडो मास्टर आ जाता है और वो एक एक करके उन तीनों की बहुत धुलाई करता है, जिसपे मन हार्कोट और पीसमेकर को माइक्रोफोन से कनेक्ट होकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं कर पाते क्योंकि जूडो मास्टर उन्हें मौका ही नहीं देता, वो उनकी धुलाई कर रहा होता है। फिर मन लियोटा को अपने साथ बाहर चलने को कहता है और इकोनॉमस से कहता है कि घर से बाहर किसी को भी मत जाने देना। इकोनॉमस कहता है कि मैं उन्हें रोकूंगा कैसे, जिसपे मन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन घर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ये एक सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूडो मास्टर पीसमेकर एंड विजिलेंटे दोनों को मार मार कर बेहोश कर देता है और वहाँ पर पापा बटरफ्लाई शॉटगन उठाकर आ जाता है और आकर जूडो मास्टर को कहता है कि इन्हें अंदर ले चलो। और तभी हम देखते हैं कि हार्कोट के सामने अचानक से दूसरा वाला बॉडीगार्ड आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ लियोटा आ जाती है और उस बॉडीगार्ड पे गन पॉइंट करके कहती है हाथ ऊपर करो। फिर लियोटा उस बॉडीगार्ड से सीधे सीधे पूछती है कि क्या तुम भी इनमें से एक हो। बॉडीगार्ड बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं देखा है, प्लीज़ मुझे मारना मत, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक फैमिली है। लेकिन हार्कोट बार बार लियोटा से कहती है कि जल्दी से उसे शूट करो, लेकिन लियोटा उसे शूट नहीं कर पाती। तभी हार्कोट उस बॉडीगार्ड की गन उठा के उसको शूट कर देती है। फिर हार्कोट कहती है कि तुम इतनी देर से क्या कर रही थी। लियोटा बताती है कि मैंने आज तक कभी किसी को शूट नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि जूडो मास्टर एक चेयर पे बैठ के चीटोस खा रहा होता है और उसके सामने पीसमेकर एंड विजिलेंटे दोनों ही चेयर से बंधे होते हैं। फिर पीसमेकर कहता है कि हे, क्या तुम चीटोस खा रहे हो, ज़रा मुझे भी टेस्ट करा दो। और पीसमेकर फिर अपना मुंह खोलता है और जूडो मास्टर उसकी तरफ चीटोस थ्रो कर रहा होता है। दूसरी तरफ हार्कोट और लियोटा पीसमेकर के सिर पे लगे हुए ट्रांसमीटर से उसे ढूंढने में लगे होते हैं। वो पीसमेकर को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर पहुंचते हैं एंड मन भी उनके साथ होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पापा बटरफ्लाई पीसमेकर के सामने विजिलेंटे को इलेक्ट्रिक शॉट्स देते हुए टॉर्चर करता है। तभी घर में लियोटा अचानक से एक बटन दबाती है जिससे सीक्रेट डोर ओपन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पापा बटरफ्लाई विजिलेंटे का मास्क उतारता है और जहां हम देखते हैं कि ये वही लड़का होता है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में उस मीटिंग वाले रेस्टोरेंट में दिखा था। उसके बाद बटरफ्लाई पीसमेकर को कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को तब तक टॉर्चर करता रहूंगा जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। पीसमेकर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते रहो। एंड घर में लियोटा, हार्कोट एंड मन उस सीक्रेट दरवाजे से क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि बीच में एक अजीब से बने हुए मटेरियल की एक वॉल थी। मन उस वॉल पर बॉम्ब लगाने के लिए कहता है। वो एक माइक्रो बॉम्ब होता है जो बहुत ही इजीली पॉकेट में कैरी हो जाता है एंड जैसे वो बॉम्ब फटता है अंदर पीसमेकर की कुर्सी हिलकर गिरती है और पीसमेकर के हाथ खुल जाते हैं और वो पापा बटरफ्लाई पर अटैक करता है और वो उसी लड़ाई के दौरान उसके पैर भी खुल जाते हैं। फिर वो शॉटगन उठाता है और उस पापा बटरफ्लाई को शूट कर देता है। बाहर जूडो मास्टर एक कार से उस घर के बाहर की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर इकोनॉमस अपनी ट्रक को उस गाड़ी से स्मैश कर देता है। थोड़ी देर बाद जूडो मास्टर उस गाड़ी से बाहर रेंगता हुआ निकलता है और फिर इकोनॉमस डरते हुए लोहे की बड़ी सी चीज से जूडो मास्टर के सिर पर मारता है, लेकिन जूडो मास्टर फिर से रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर इकोनॉमस उसे एक और बार मारता है और ऐसा लगभग 2-3 बार होता है और फिर वो फाइनली जूडो मास्टर को बेहोश कर देता है। घर के अंदर हार्कोट और लियोटा पीसमेकर को उस दीवार में हुए छोटे से छेद में से आवाज लगाते हैं। पीसमेकर कहता है कि हम अंदर ही हैं, हम बाहर आते हैं थोड़ी देर में। फिर पीसमेकर विजिलेंटे की रस्सी खोलता है और विजिलेंटे कहता है उसने मेरे पैर की सबसे छोटी वाली उंगली काट दी, शुक्र है कि मैं बच गया। फिर अचानक से उस पापा बटरफ्लाई के फटे हुए चेहरे में से एक बटरफ्लाई जैसा क्रिएचर बाहर आता है। विजिलेंटे और पीसमेकर उसे देखते ही रह जाते हैं और अंदर उस ट्रक में जहां से वो ऑपरेट कर रहे थे वहां पे लगे हुए एक मॉनिटर में दिखाया जाता है सस्पेक्टेड बटरफ्लाई और वो दिखाता है कि यहाँ के कॉन्टिनेंट में अनगिनत बटरफ्लाईज हैं। और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 4 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि पूरी टीम ऑपरेटिंग वैन में बैठकर वापस हेडक्वार्टर्स पे जा रही होती है। तभी हार्कोट पीसमेकर से पूछती है कि जब तुम्हें वो बटरफ्लाई दिखी तो तुमने क्या किया, जिसपे पीसमेकर कहता है कि मैंने अपनी शॉटगन से उसे उड़ा दिया। तभी जूडो मास्टर अपनी सीट से गिर जाता है, जिसपे हार्कोट पूछती है कि अब हम इस बंदे का क्या करें। और तभी पीसमेकर और विजिलेंटे जूडो मास्टर की तरफ अपनी गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हार्कोट उन्हें रोक देती है।
अगली सीन में हम देखते हैं कि ये लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ मर्न आके हार्कोर्ट और लियोटा से कहता है कि हम लोग उस घर से जो भी सामान लाए हैं उसकी चेकिंग कर लेते हैं, और पीसमेकर को अपनी केबिन में बुलाता है। मर्न पीसमेकर से कहता है कि जब मैंने तुम्हें शूट करने का ऑर्डर दिया तो तुमने शूट क्यों नहीं किया। पीसमेकर बताता है कि मैं जो भी वेपन यूज़ करता हूँ उस पर डव का साइन बना होता है। ये साइन पीस को सिंबलाइज करता है। इवन मेरे वेपन्स पर भी ये साइन बना हुआ है। मैं मानता हूँ कि मैंने कसम खाई है कि पीस बनाए रखने के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ, लेकिन यार वो बच्चे थे और तुमने मुझे बिना वजह बताए उन पे शूट करने को बोल दिया। फिर मर्न कहता है कि देखो पूरी दुनिया खतरे में है और मेरे पास सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो उस खतरे से पंगा ले सकता है। फिर मर्न विजिलेंटे की तरफ देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अब मेरे पास एक और आदमी है। फिर पीसमेकर मर्न से कहता है कि विजिलेंटे को टीम में लेने से पहले ये जान लो कि वो थोड़ा सा क्रेजी है, वो एक साइकोपैथ है। जिसपे मर्न कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये बात पता नहीं है, बस तुम विजिलेंटे पर नजर रखना, क्योंकि अगर इसने अपना मुंह खोला तो हमारा भांडा फूट सकता है। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। फिर हमें लियोटा हार्कोर्ट से बात करते हुए दिखती है। वो उसे बताती है कि मैंने आज से पहले किसी को शूट नहीं किया, जिसपे हार्कोर्ट लियोटा को समझाती है कि देखो तुम्हारी वजह से उस आदमी को मरते वक्त मिजरेबल फील करना पड़ा। फिर लियोटा उठकर वॉशरूम चली आती है, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रही थी और उसने लोगों को मरते हुए कभी नहीं देखा था। फिर हमें इकोनॉमस दिखता है जो जूडो मास्टर को सोफे से बांधकर उसका इलाज कर रहा होता है। फिर अगले सीन में पीसमेकर और विजिलेंटे एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। पीसमेकर विजिलेंटे से कहता है कि जरा गाड़ी मेरे पापा के घर के पास रोकना, और फिर बात में विजिलेंटे पीसमेकर से कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े रेसिस्ट थे। तो पीसमेकर कहता है कि हाँ, और तुम्हारे पापा तो तुम्हारी माँ को छोड़कर किसी और के साथ रंगरलियां मना रहे थे। जिसपे विजिलेंटे कहता है कि इस बात का मेरे पापा से क्या लेना देना। तो पीसमेकर कहता है कि ओह, हमें लगा हम पापा के बारे में बात कर रहे हैं। पीसमेकर गाड़ी से उतरकर अपने घर में जाता है और देखता है कि उसके पापा घर में नहीं हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई थी, जो ये बात पीसमेकर को नहीं पता थी। फिर वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है और अपने सारे हेलमेट्स को एक बैग में रखता है। तभी वहाँ विजिलेंटे आ जाता है और उसकी बातों से पता चलता है कि ये कॉस्ट्यूम उसके फादर की द वाइट ड्रैगन कॉस्ट्यूम है। फिर विजिलेंटे पीसमेकर से पूछता है कि यार ये जगह इतनी बड़ी कैसे है। तो पीसमेकर बताता है कि ये एरिया क्वांटम अनफोल्डिंग स्टोरेज एरिया है जो तुम्हारे समझ के बाहर है। फिर विजिलेंटे पीसमेकर से कहता है कि तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े रेसिस्ट हैं और अगर तुम भी उनके साथ काम करोगे तो तुम भी रेसिस्ट कहलाओगे। पीसमेकर कहता है कि मैं उनके साथ काम नहीं करता, वो बस मेरे लिए कॉस्ट्यूम बनाते हैं। फिर पीसमेकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जो उससे कहता है कि बैटमैन के ढेर सारे स्पेशल सुपर विलन हैं, तो क्या तुम्हारे अगेंस्ट भी कोई सुपर विलन है। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि नहीं, पीसमेकर के कोई विलन्स नहीं है। फिर पीसमेकर गुस्से में ओल्ड मैन से कहता है कि मेरे जितने भी विलन थे वो धरती में 6 फीट अंदर गड़े हुए हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि यही तो फ़र्क है तुम में और बैटमैन में, बैटमैन कभी भी अपने विलन को मारता नहीं है। तो पीसमेकर गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बैटमैन अपने विलन को जिंदा छोड़कर बहुत अच्छा काम करता है। उसके विलन बार बार जेल से छूटकर हज़ारों लोगों की जान लेते हैं, अगर उन्हें मार देता तो उन 1000 लोगों की जानें बच जाती, लेकिन नहीं। उसकी बात सुनकर ओल्ड मैन डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डैड को पुलिस पकड़कर ले गई है। फिर पीसमेकर गाड़ी में बैठता है और मर्न को कॉल करके बोलता है कि मैंने जो किया उसकी वजह से तुमने मेरे पापा को जेल में भेज दिया। फिर मर्न कहता है कि हम इसके बारे में आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, तो मेरी बात सुनो। पीसमेकर कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूँ अपने पापा से मिलने। फिर विजिलेंटे पीसमेकर से कहता है कि ये लोग तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हैं। जिस पे पीसमेकर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और फिर पीसमेकर बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पापा रेसिस्ट हैं। जिस पे विजिलेंटे बोलता है कि तो क्या तुम उन्हें भी मार दोगे। जिस पे पीसमेकर बोलता है कि नहीं, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, आखिर वो मेरे फादर हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्न लियोटा से कहता है कि तुम जाकर पीसमेकर को उसके फादर से मिलने से रोको, क्योंकि अगर पीसमेकर उनसे मिल लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब पीसमेकर की गलती थी और उसे जेल में डलवा देगा, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। लियोटा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी जगह हार्कोर्ट को भेजना चाहिए। जिस पे मर्न कहता है कि पीसमेकर हार्कोर्ट के साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन उसे दिल से भरोसा सिर्फ तुम पर है और केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। फिर लियोटा वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूडो मास्टर को होश आ गया है और वो खुद को सोफे पे बंधा हुआ पाता है, जिसके बाद वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि लियोटा पीसमेकर को समझाने के लिए पहुंच चुकी है। वो पीसमेकर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचपन में किस तरह से ट्रीट किया है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है और तुम्हारे डैड सही इंसान नहीं है, तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पीसमेकर लियोटा की एक नहीं सुनता और सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। फिर लियोटा विजिलेंटे को देखती है
जो वहीं खड़ा होता है और उससे कहती है कि तुम वही हो ना विजिलेंटे। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि नहीं, मैं तो किसी विजिलेंटे को नहीं जानता, मैं वो नहीं हूँ। जिस पे लियोटा कहती है कि तुम्हारी आवाज़ तो सेम टू सेम विजिलेंटे की जैसी ही है। जिस पे विजिलेंटे अपनी आवाज़ बदल के बात करने लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं विजिलेंटे नहीं हूँ, बट वो पकड़ा ही जाता है। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वही विजिलेंटे है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर पुलिस स्टेशन में अपने डैड से बात कर रहा होता है। पीसमेकर अपने डैड से सारी बात बताता है। तब उसके डैड बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें पैदा होते हुए देखा था तभी मेरा मन किया था कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुम बहुत वीक थे। मुझे तुम्हारा भाई पसंद था, लेकिन तुमने उसे भी मार दिया। तुम एक खूनी हो, तुम सिर्फ मेरे नाम के बेटे हो और कुछ नहीं। वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बाहर विजिलेंटे और लियोटा आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोटा अपना माइंड गेम खेलती है, जहाँ वो विजिलेंटे से इनडायरेक्टली कहती है कि जब तक उसके डैड हैं पीसमेकर कभी भी खुश नहीं हो पाएगा, वो हमेशा उलझा हुआ रहेगा। काश ऐसा होता कि पीसमेकर के डैड किसी तरह से उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते, फिर पीसमेकर खुशी से रह पाएगा। फिर अचानक से विजिलेंटे कुछ सोचते हुए वहाँ से उठ के चला जाता है। उसी वक्त पीसमेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। वो लियोटा से कहता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि वो हम सबका सच मीडिया के सामने ले आएंगे। जिस पे लियोटा कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर पीसमेकर कहता है कि मुझे मन ने कहा था विजिलेंटे पर नज़र रखने के लिए। जिस पे लियोटा कहती है कि तुम उसकी भी टेंशन मत लो, अभी मेरे साथ चलो। और फिर पीसमेकर लियोटा के साथ कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पीसमेकर कितना ज़्यादा सैड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजिलेंटे पुलिस स्टेशन में जाकर एक डस्टबिन उठाता है और पुलिस स्टेशन की खिड़की पर दे मारता है। और जब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने आते हैं तो खुशी खुशी अरेस्ट हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जैसे इकोनॉमस उस रूम में जाता है जिसमें जूडो मास्टर बंधा हुआ था, तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। जूडो मास्टर वहाँ से भाग निकला था। और ये देखने के बाद इकोनॉमस तुरंत लियोटा को कॉल करता है और उसे बताता है कि जूडो मास्टर यहाँ से भाग निकला है। तभी हम देखते हैं कि जूडो मास्टर अलमीरा में से निकलकर इकोनॉमस के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर और लियोटा जैसे हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इकोनॉमस बुरी तरह से घायल है। वो बताता है कि जूडो मास्टर बाहर की तरफ गया है और जब पीसमेकर वहां से बाहर निकलता है पार्किंग की तरफ, तो जूडो मास्टर उसे कहीं नहीं मिलता। फिर पीसमेकर जूडो मास्टर को ओपन चैलेंज देता है राउंड 2 के लिए और फिर जूडो मास्टर बाहर निकलता है और उन दोनों में एक अच्छी खासी लड़ाई होती है। लेकिन इस बार पीसमेकर जूडो मास्टर पे भारी पड़ रहा होता है। वो उसकी अच्छे से धुलाई करता है। तभी जूडो मास्टर पीसमेकर से कहता है कि तुमने अपनी बॉडी देखी है, एकदम बबल जैसी है। जिस पे पीसमेकर कहता है अच्छा, तो पर्सनल इंसल्ट, तुमने कभी अपनी बॉडी देखी है, श्रिम कहीं के। उसके बाद पीसमेकर जूडो मास्टर को फिर से कूटने लगता है। तभी जूडो मास्टर रुकता है और बोलता है कि तुम लोग बटरफ्लाई के बारे में जैसा जानते हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना कहते ही पीछे से लियोटा जूडो मास्टर को शूट कर देती है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी, मैं ये फाइट जीतने ही वाला था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर पहुंच चुका है और वो अपने बैग में से 2 जार निकालता है। हम देखते हैं कि एक जार में वही लिक्विड होता है जो कि वो बटरफ्लाई फैमिली पी रही होती है और दूसरे जार में हम देखते हैं कि जिसमें एक बटरफ्लाई होती है और ये वही बटरफ्लाई है जिसे हमने पिछले एपिसोड में पापा बटरफ्लाई के फेस से निकलते हुए देखा था। यानी कि पीसमेकर ने उसे मारा नहीं बल्कि कैद कर लिया था। तभी वहाँ पे ईगली आ जाता है और उस जार को गिराकर तोड़ने लगता है, जिस पे पीसमेकर उसे रोकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूडो मास्टर को फिर से सोफे पे बांध दिया गया है और उसका इलाज चल रहा होता है। तभी वहाँ पे हारकोर्ट आती है और फिर हम देखते हैं कि लियोटा हारकोर्ट से बात कर रही होती है। तभी वहाँ मर्न आ जाता है और लियोटा को बहुत सुनाता है कि उसने पीसमेकर के डैड को मारने का आइडिया विजिलेंटे के माइंड में लाया है क्यों। फिर वो इकोनॉमस से कहता है कि क्या तुम अपनी हैकिंग का यूज़ करके किसी तरह से विजिलेंटे को जेल से निकलवा सकते हो। जिसके बाद इकोनॉमस विजिलेंटे की रियल आइडेंटिटी निकालता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसका रियल नेम एड्रियन है। यही सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर के डैड अपनी गैंग के साथ बैठकर कुछ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ विजिलेंटे आ जाता है और हंसने लगता है और बोलता है कि चलो क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें। इस गेम में हम कुछ अच्छी बात करेंगे जो कि ब्लैक पीपल ने अमेरिकन कल्चर में कंट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पर विजिलेंटे उन सभी को एक एक करके रोस्ट करता है और उनके अंदर रेसिज्म के बारे में जो भी भड़ास है वो और बढ़ा देता है और इतने में वो सभी विजिलेंटे पर अटैक कर देते हैं, जिसमें विजिलेंटे उन लोगों की काफ़ी अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। अब पीसमेकर के डैड उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें लड़ाई करने से रोक लेते हैं और उन्हें वापस ले जाके बंद करने वाले होते हैं। अब विजिलेंटे जाते जाते पीसमेकर के डैड से कहता है
कि तुम एक बहुत ही बुरे डैड हो। और तब पीसमेकर का डैड समझ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पीसमेकर का ही कोई साथी है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हारकोर्ट एक बार में बैठी हुई है। तभी वहाँ पीसमेकर आ जाता है, जिसपे पीसमेकर कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी फाइल में आखिर क्या लिखा है? जिसपे हारकोर्ट उससे कहती है कि तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम्हारे डैड ने बचपन से ही तुम्हें एक किलर बनाने के लिए ट्रेन किया है। इसमें यह भी लिखा है कि तुम्हारे भाई की डेथ एक मिस्टीरियस वे में हुई थी, जिसमें तुम्हारा भी हाथ था। इतना सुनने के बाद पीसमेकर काफ़ी सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि विजिलेंटे जेल से छूट गया है और हारकोर्ट उसे लेने आई हुई होती है। कार में बैठने के बाद विजिलेंटे बताता है कि शायद उसने चीज़ें और भी ख़राब कर दी हैं। अब सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर में एक सैड सॉन्ग चलाकर डांस कर रहा होता है और इसी बीच उसे उसके पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक बार उसके डैड ने उसे चाकू दिया था एक आदमी को मारने के लिए। अब यहाँ पे पीसमेकर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपने डैड की बातों में आकर और उनसे डर के वो उस आदमी को मार देता है। और हम देखते हैं कि पीसमेकर एक फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेता है। तभी उसके बचपन का एक और फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ वो अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा फ्लैशबैक तब का जब पीसमेकर के भाई की डेथ हुई थी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पीसमेकर उस फोटो को साइड में रख देता है। तब हमें पता चलता है कि वो फ़ोटो उसकी और उसके भाई की बचपन की फ़ोटो है। सीन एक बार फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि लियोटा को बटरफ्लाई केस से रिलेटेड कुछ हिंट्स मिले होते हैं और वो मर्न को इस बारे में बताने के लिए कॉल करती है, जिसपे मर्न कहता है कि ठीक है, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि कॉल रखते ही मर्न अपने हाथ में कटोरा उठाता है और अपने अंदर से एक फूड पाइप निकालता है और उस कटोरे में रखे लिक्विड को पीने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मर्न भी एक बटरफ्लाई है। और यहीं पे पीसमेकर सीरीज़ का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। पीसमेकर सीरीज़ का एपिसोड 5 शुरू होते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर सो के उठा होता है और उसको लास्ट नाइट का हैंगओवर उतारना होता है, इसलिए वो कच्चे अंडे और पता नहीं क्या क्या सामग्री मिलाकर एक ग्लास में डालता है और घोंट जाता है और फिर वो बाहर जाकर बैठ जाता है। ईगली उसे देखता है और वो काफ़ी सैड है, इसलिए वो उसे देखकर सैड होने लगता है और उसे खुश करने के लिए एक गिलहरी मार के लाता है, जिसे देखकर पीसमेकर कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन इसे तुम ही खाओ। अब यहाँ पे ईगली उसकी बात नहीं सुनता और फिर से एक गिलहरी मार के ले आता है। पीसमेकर इस बार थोड़ा उससे खुश हो जाता है और कहता है कि गुड जॉब, बट मैं ये नहीं खा सकता, लेकिन तुम इसे खा सकते हो। अब यहाँ पे पीसमेकर का मूड सही हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियोटा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके रूम में आती है कुछ बात करने के लिए, जिसपे लियोटा कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि जब लियोटा कार में जा रही होती है तब उसकी मॉम यानी अमांडा वॉलर का मैसेज आता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने पीसमेकर की डायरी उसके घर में रख दी, जिसपे वो रिप्लाई करती है कि नहीं, अभी नहीं। सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स की तरफ, जहां हम देखते हैं कि पूरी टीम बैठकर कुछ डिस्कस कर रही होती है। यहाँ पे इकोनॉमस के बनाए हुए प्रेजेंटेशन की हेल्प से मर्न उन सभी को बताता है कि पिछले साल हुए एक प्लेन क्रैश के टाइम हमें एक आदमी के सिर से एक बटरफ्लाई निकलती हुई दिखी थी और उसके बाद से हमें बटरफ्लाइज के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। अब यहाँ पे मर्न उनसे बताता है कि बटरफ्लाई इंसान के शरीर में बने हुए किसी भी छेद से अंदर जा सकती है और उनके ब्रेन को कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पे इकोनॉमस के बनाए हुए प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि बटरफ्लाई इंसान के पीछे से भी एंटर कर सकती है, जिसपे पीसमेकर काफ़ी शॉक होकर पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। इकोनॉमस बताता है कि वो एलियंस हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और कहीं से भी जा सकते हैं, जिसपे विजिलेंटे कहता है कि वो एलियंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करें। अब यहाँ पे विजिलेंटे इकोनॉमस को एलियन रेसिस्ट कहता है। तभी पीसमेकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सुपरमैन को पूप फेटिश है, जिसपे हारकोर्ट कहती है कि ऐसी बकवास इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता कौन है, जिसपे पीसमेकर कहता है कि गूगल, और कौन, जिसपे हारकोर्ट कहती है कि वो सब झूठ है। आगे मर्न बताता है कि इन बटरफ्लाइज को जिंदा रहने के लिए एक तरह का लिक्विड चाहिए होता है और हमारी रिसर्च के थ्रू हमें पता चला कि ये लिक्विड इस पूरे प्लेनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि उस बटरफ्लाई फैमिली के पास ग्लैंटाई नाम की कंपनी का कार्ड होता है और ख़ास बात यह है कि जिस मेटा ह्यूमन ने पीसमेकर पे अटैक किया था उसके पास भी सेम यही कार्ड था।
यानी कि उन लोग का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस कंपनी के साथ। आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर इकोनॉमस की बनाई हुई प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाता है। अब यहाँ पे इकोनॉमस समझ जाता है कि पीसमेकर उससे क्यों चिढ़ा हुआ है। इकोनॉमस कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को जानबूझकर जेल में नहीं डाला, मुझे कोई और नाम सूझ ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे पीसमेकर काफ़ी इरिटेट हो जाता है और कई सारे नाम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताता है और कहता है कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों में से तुम्हें मेरे फादर ही मिले थे फंसाने के लिए। जिस पे मन उन सब पे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग पूरा दिन यहाँ पे ऐसे ही बैठना चाहते हो। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि क्या यहाँ पे केबल है, क्योंकि मैं यहाँ पूरे दिन बैठकर अपना फेवरेट शो मिस नहीं करना चाहता। जिस पे मन कहता है कि मैंने ये सवाल ऐसे ही पूछ दिया तुम लोग को डांटते हुए। फिर विजिलेंटे कहता है कि ओह अच्छा, तो ऐसा है क्या, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहूँगा। उसके बाद मन इन सबको कहता है कि तुम लोग ग्लेन टाई कंपनी में जाओ और वहाँ की हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करके आओ, तब तक मैं इस वाइट ड्रैगन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और फिर पीसमेकर इकोनॉमस को अपनी कॉपी पे कुछ लिख कर चिढ़ाता है और हम देखते हैं कि इकोनॉमस मुंह बनाकर रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर का फादर डिटेक्टिव को सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, जिस पे डिटेक्टिव बताती है कि कमाल की बात है, क्योंकि वहाँ पे मिली कार के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे तुम्हारा ही नाम है, कार में मिले फिंगरप्रिंट्स भी तुम्हारे हैं और वहाँ अपार्टमेंट पे कपल थे, उन्होंने भी तुम्हारी तरफ ही उंगली उठाई थी। पीसमेकर का डैड कहता है कि मैं श्योर हूँ कि उन दोनों को किसी ने पैसे दिए होंगे, और रही बात डिटेल्स और फिंगरप्रिंट्स की, तो पक्का किसी ने सिस्टम के साथ छेड़खानी की होगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक बार मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लो और रीचेक करके देखो। तब डिटेक्टिव कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा, जिस पे पीसमेकर का डैड कहता है कि ऑब्वियसली मेरे बेटे ने, यानी कि पीसमेकर ने। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर और लियोटा उस कंपनी में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तभी लियोटा पीसमेकर से कहती है कि देखो तुम इकोनॉमस से ऐसे बात मत किया करो, माना कि उसने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे फादर को जेल में डालकर, लेकिन तुम खुद को दूसरों से क्यों दूर कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर के फादर के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। अब सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पूरी टीम ऑपरेटिंग वैन में उस कंपनी की तरफ जाते हुए दिखती है और हम देखते हैं कि पीसमेकर ने एक रॉकिंग म्यूजिक प्ले किया होता है, जो कि हारकोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उससे बंद कर देती है। अब यहाँ पे पीसमेकर एक बार फिर से इकोनॉमस का मजाक उड़ाता है, जिसपे लियोटा कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझाया था। फिर पीसमेकर इकोनॉमस को सॉरी बोलता है, जिसपे इकोनॉमस कहता है कि थैंक यू, इट्स ओके। तभी विजिलेंटे कहता है कि क्या हमें किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी उस कंपनी की चेकिंग करने के लिए, जिसपे हारकोर्ट बताती है कि ये एक सीक्रेट मिशन इसलिए है क्योंकि इस मिशन को कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब भी बटरफ्लाइज के अगेंस्ट कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता था तो गवर्नमेंट की कोई ना कोई जानी मानी हस्ती उसे बंद करा देती थी। और अब क्योंकि अमांडा वॉलर हमें सीक्रेटली इस मिशन के लिए फाइनेंस कर रही है तो हम इस मिशन को पूरा कर पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लोग उस कंपनी के पास पहुंच गए हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मर्न के घर पर एक आदमी आया होता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है अमांडा वॉलर की तरफ से, और ये एजेंट पीसमेकर के फादर वाली सिचुएशन को सॉल्व करेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पीसमेकर के फादर की फिंगरप्रिंट्स रीचेक करती हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं। फिर वो लोग उस अपार्टमेंट में जाते हैं और उन कपल से फिर से पूछताछ करते हैं और तब वो हस्बैंड उन्हें सारी बात सच सच बता देता है। वो कहता है कि पीसमेकर हमें एक अच्छा इंसान लगा क्योंकि उसने हमें बंदी तो बनाया था लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आगे हम देखते हैं कि दोनों डिटेक्टिव्स बाहर निकल के आपस में बात करते हैं कि अब उन्हें व्हाइट ड्रैगन को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इकोनॉमस को छोड़कर पूरी टीम कंपनी के अंदर जाने वाली होती है और वो सभी लोग अपने अपने हथियार ले रहे होते हैं और वो लोग दो दो के पेयर में अंदर जाते हैं। एक तरफ होते हैं हारकोर्ट और विजिलेंटे तो दूसरी तरफ होते हैं लियोटा और पीसमेकर। अंदर जाते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर एक तरफ से सबको शूट करने लगता है, जिसपे लियोटा पूछती है कि तुम इन्हें मारने क्यों लगे, इन्होंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। जिसपे पीसमेकर बताता है कि मैं इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई बटरफ्लाई को आराम से देख सकता हूँ क्योंकि मेरा ये नया हेलमेट एक्सरे विजन वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजिलेंटे और हारकोर्ट गोडाउन में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पे वही लिक्विड मिलता है जो कि बटरफ्लाइज पीते हैं और यहाँ पे वो लिक्विड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीसमेकर उन सभी बटरफ्लाइज को एक तरफ से मारता हुआ आता है और दूसरी तरफ विजिलेंटे और हारकोर्ट दोनों ही फंस चुके होते हैं। उनके पीछे कई सारे बटरफ्लाइज लग जाते हैं। अब यहाँ पे हारकोर्ट और विजिलेंटे उन सब से बचते हुए एक रूम में पहुँच जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हारकोर्ट ईयर पीस की मदद से पीसमेकर से कनेक्ट होती है और उसे बताते हैं कि हम लोग यहाँ एक रूम में फंस गए हैं और बाहर बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं। तभी पीसमेकर एक बटरफ्लाई को मारते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो बटरफ्लाई उनसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त जहाँ गए हैं वहाँ से कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग चार्ली के पास चले गए हैं। जिसपे पीसमेकर उससे पूछता है कि ये चार्ली कौन है, जिसपे वो बटरफ्लाई बताता है कि चार्ली हमारा गार्डियन एंजल है। और फिर इतना सुनते ही पीसमेकर उसे शूट कर देता है और वो बटरफ्लाई वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी ने हारकोर्ट और विजिलेंटे पे अटैक कर दिया है। इकोनॉमस उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि पीसमेकर फाइनली उस गेट के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई इकट्ठा हुई थी, इसलिए वो उन्हें एक एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है। और जैसे ही पीसमेकर उस रूम में एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला है जिसे एक बटरफ्लाई कंट्रोल कर रही होती है। हम देखते हैं कि पीसमेकर उस गोरिल्ला से लड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। इंस्टेड वो गोरिल्ला पीसमेकर की अच्छे से धुलाई करता है। अब यहाँ पे वो गोरिल्ला पीसमेकर को अपने दोनों हाथों से स्मैश करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से इकोनॉमस चेन सॉ लेकर आ जाता है और उस गोरिल्ला की छाती में घुसा देता है और उसको चीर देता है। ये देखकर पीसमेकर कहता है कि भाई तू कितना औसम है, जिस पे इकोनॉमस कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ ही। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरी टीम के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हारकोर्ट स्माइल कर रही होती है और फिर वो उनकी एक फ़ोटो लेती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक नया इंचार्ज आया होता है। ये वही बंदा है जिसे अमांडा वॉलर ने भेजा था। डिटेक्टिव उसे बताती है कि पीसमेकर ही असली कल्प्रिट है और वाइट ड्रैगन को हमें छोड़ देना चाहिए, जिस पे वो इंचार्ज कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार रिपोर्ट मिल गई थी तो किसी क्रिमिनल के कहने पर बार बार रीचेक नहीं करना चाहिए। तो अब जाओ अपना काम करो और पीसमेकर का फादर अब जेल में ही रहेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पूरी टीम हेडक्वार्टर्स पे पहुंच चुकी होती है और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद ये बटरफ्लाई हर तरह की स्पीशीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे मन कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया, तुम सब अब जाकर आराम करो। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों डिटेक्टिव एक जज के घर पे जाते हैं वाइट ड्रैगन केस से रिलेटेड कुछ परमिशन लेने के लिए, जहाँ में पता चलता है कि वो जज डिटेक्टिव का अंकल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारकोर्ट एक बार में बैठी हुई होती है और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है 11th स्ट्रीट किड्स के नाम से और फिर वो उस ग्रुप में आज के मिशन की फ़ोटो डालती है। हम देखते हैं कि लियोटा पीसमेकर को उसके घर पे ड्रॉप करने जाती है। पीसमेकर उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। लियोटा उसे ड्रॉप करके जाने ही वाली होती है कि तभी पीसमेकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों बियर पीते हुए आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लियोटा पीसमेकर से कहती है कि वो हारकोर्ट की फीलिंग्स को समझे। तभी पीसमेकर वॉशरूम जाता है और हम देखते हैं कि लियोटा अमांडा वॉलर की दी हुई पीसमेकर की डायरी को उसके घर में छुपा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेडक्वार्टर जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने पीसमेकर के साथ ऐसे किया। लियोटा जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि मन कुछ काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे मन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे लियोटा बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हम देखते हैं कि लियोटा जैसे ही पीसमेकर का हेलमेट पहनती है तो उसे मन के सिर में एक बटरफ्लाई दिखती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी मन लियोटा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लियोटा वहाँ से बाहर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है और मन उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 6 शुरू होते ही हम देखते हैं कि लियोटा जमीन पे गिरी होती है और उसकी गन भी उससे दूर गिर जाती है। अब यहाँ पे मर्न लियोटा से कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लियोटा उससे डरे हुए और काफी शॉकिंग रिएक्शन के साथ देखती है। तभी वहाँ पे हारकोर्ट आ जाती है और वो मर्न से पूछती है कि क्या इसे भी पता चल गया, जिस पे मर्न बताता है कि हाँ, इसने पीसमेकर का एक्सरे विजन वाला हेलमेट लगा के मुझे देख लिया। हारकोर्ट लियोटा को उठाते हुए कहती है कि मुझे पहले से पता है कि मर्न के अंदर एक बटरफ्लाई है। फिर वो लोग हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं जहाँ हारकोर्ट उसे बताती है कि जब मर्न के फेस पे एक बार बॉम्ब फटा था तो उसको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था और मैंने कई बार नोटिस किया था कि मर्न को बटरफ्लाइज के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैंने डायरेक्टली मर्न से पूछा। मर्न लियोटा को बताता है कि हमारा प्लेनेट ख़त्म हो रहा था, इसलिए हम इस प्लेनेट पे आए और यहाँ खुशी खुशी रहने लगे और जो बटरफ्लाई गॉफ के अंदर थी वो हमारी क्वीन है। लेकिन एक दिन अचानक से मेरी क्वीन और बाकी सारे लोग इस प्लेनेट पे कब्जा करने की सोचने लगे,
इसलिए मैंने उनका साथ देने से मना कर दिया। जिसपे लियोटा कहती है कि लेकिन तुमने भी तो एक इंसान के शरीर पे कब्जा कर रखा है। जिसपे मन बताता है कि ये इंसान एक क्रिमिनल है और मैं अपनी मर्जी से किसी भी इंसान पे कब्जा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे किसी इंसान को चूज करना ही पड़ा तो मैंने सबसे वर्स्ट इंसान को चूज किया। मैं मानता हूँ कि शायद ये आगे चलकर बदल जाता, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। इस इंसान के थॉट्स हर वक्त मेरे दिमाग में आते रहते हैं, जो कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। आगे उनकी बातों से पता चलता है कि ये बात इकोनॉमिक्स को भी पता है कि मन एक बटरफ्लाई है, और हाँ, अमांडा वॉलर को भी इसकी भनक नहीं है। इसलिए हारकोर्ट भी मना करती है कि अमांडा वॉलर तक ये बात नहीं जानी चाहिए। और फिर मन कहता है कि अब जो हमने ग्लैंटाई कंपनी में जाकर सब कुछ देख ही लिया है, तो हमें उनके बेस पे जाके उनकी वो काऊ को ख़त्म कर देना चाहिए जहाँ से ये सब लिक्विड बनाया जा रहा है। जिस पे लियोटा कहती है कि कौन सी काऊ, जिस पे हारकोर्ट कहती है कि तुमने अभी तक इसे काऊ के बारे में नहीं बताया ना। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर एक बंदे के कहने पे किसी स्कूल में जाकर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अब ये आदमी वही स्वीपर है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखा था। अब यहाँ पे पीसमेकर उन लोगों को कहानी सुनाता है कि कैसे उसने काइट मैन को हराया। फिर वो बच्चों को मौका देता है कि उससे सवाल पूछे। वो बच्चे उससे अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। तभी एक बच्ची उससे पूछती है कि क्या पीसमेकर की भी कोई ओरिजिन स्टोरी है। तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर को उसका पास्ट याद आता है। जब उसका भाई मर रहा होता है तब उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम पागल हो, तुमने इसे मार दिया। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पीसमेकर उस बच्चे से कहता है कि नहीं, मेरी कोई ऐसी ट्रेजिक ओरिजिन स्टोरी नहीं है। फिर पीसमेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है और जमाल उसे थैंक यू बोलता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सॉन्ग पीसमेकर के फादर को जेल से रिलीज कर रही होती है। तभी वहाँ कैप्टन लॉक आते हैं और वो डिटेक्टिव से पूछते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। जिस पे डिटेक्टिव सॉन्ग बताती है कि मेरे पास इसकी बेल का पेपर है और वो भी एक जज का साइन किया हुआ, और इस पे जो भी एक्यूजेशंस लगे हुए हैं उसके लिए मेरे पास पीसमेकर के अगेंस्ट सर्च वारंट है। जिसके बाद कैप्टन लॉक वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर का फादर जेल से निकलता है और एक कार में बैठता है। कार में बैठा ड्राइवर पूछता है कि हमें क्या करना है। जिस पे पीसमेकर का फादर बताता है कि पहले हम घर जाएंगे और उसके बाद मेरे बेटे को मारने की तैयारी करेंगे, यानी कि पीसमेकर को। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर उस बटरफ्लाई को खाना दे रहा होता है। तभी सीन एक बार फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स पीसमेकर को पकड़ने के लिए तैयार हो रही होती है, जबकि पीसमेकर आराम से अपने घर पे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट खा रहा होता है। हम देखते हैं कि विजिलेंटे भी वहीं पे होता है और वहीं हम देखते हैं कि वो बटरफ्लाई जार में पड़े हुए लिक्विड की हेल्प से ग्लास पे पीस का साइन बनाती है। हम देखते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स वहाँ से निकल चुकी है पीसमेकर को पकड़ने के लिए, और कैप्टन लॉक मन को कॉल करके बताता है कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर पे उस बटरफ्लाई से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मैं जो भी सवाल करूंगा उस पर तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा। अगर उसका जवाब हाँ है तो तुम जार पे एक बार नॉक करना, और अगर ना है तो तुम 2 बार नॉक करना। तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? जिस पे वो बटरफ्लाई जार पे एक बार नॉक करती है, जिसका मतलब है हाँ। जिसे देखकर विजिलेंटे उससे पूछता है कि ये बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। जिस पे पीसमेकर उससे कहता है कि बेवकूफ़, हाँ या ना वाले सवाल पूछने हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले कार से निकलकर उसके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ मन पीसमेकर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। जिस पे हारकोर्ट कहती है कि क्या तुम्हें विजिलेंटे को कॉल करने का ट्राई किया। तब हम देखते हैं कि मन विजिलेंटे को कॉल करता है। मन पीसमेकर से बात करता है और मन पीसमेकर को सारी बात बताता है। और जब पीसमेकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर छत पे लगी एक विंडो को खोलता है और पहले ईगली को ऊपर भेजता है, और फिर वो और विजिलेंटे ऊपर जाते हैं। और जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तभी डिटेक्टिव सॉन्ग एक स्पीकर की हेल्प से वार्निंग अनाउंस करती है, लेकिन घर से कोई रिप्लाई ना आने की वजह से वो लोग अंदर घुस जाते हैं। बट उन्हें पीसमेकर कहीं भी नहीं दिखता क्योंकि वो छत पे छिपा होता है। अब पुलिस वाले उसके घर में छानबीन कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर को पीसमेकर की डायरी मिलती है जो कि लियोटा ने छुपाई होती है अमांडा वॉलर के कहने पे। हम देखते हैं कि पीसमेकर और विजिलेंटे ऊपर एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और जब डिटेक्टिव सॉन्ग की नज़र उसके घर की छत पे जाती है तब वो कंफर्म करने के लिए घर के पीछे जाती है। वो इधर उधर देख रही होती है कि तभी विजिलेंटे पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी कमर में बंधा हुआ बटरफ्लाई का जार टूट जाता है, और वो बटरफ्लाई जार से निकल के डिटेक्टिव सॉन्ग के मुंह में घुस जाती है। ये देखकर पीसमेकर और विजिलेंटे डिटेक्टिव सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग डिटेक्टिव सॉन्ग के पास बैठे ही होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं। फिर पीसमेकर और विजिलेंटे वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ पुलिस वाले उन्हें चेस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि ईगली उनके रास्ते में आने वाले सभी पुलिस वालों को एक एक करके गिराने लगता है,
और तभी ईगली एक पुलिस वाले का फेस स्क्रैच कर देता है बुरी तरह से, जिसे देख के विजिलेंटे कहता है कि यार ईगली तो एकदम से हार्डकोर है। लेकिन तभी अचानक से उन लोग के सामने 3 पुलिस वाले आ जाते हैं। पीसमेकर 2 पुलिस वालों को ठिकाने लगा देता है, लेकिन तीसरे पुलिस वाले के पास गन होती है। तभी पीछे से कैप्टन लॉक आ जाते हैं और उस पुलिस वाले को गोली मार देते हैं और पीसमेकर से कहते हैं कि जंगल के बाहर सड़क के किनारे एक कार खड़ी है, उसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जब पीसमेकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो कैप्टन बाकी 2 पुलिस वालों को भी शूट कर रहा होता है, जो कि पीसमेकर को अच्छा नहीं लगता। हम देखते हैं कि पीसमेकर और विजिलेंटे के बैठते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सॉन्ग को होश आ जाता है। डिटेक्टिव लैरी उससे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन डिटेक्टिव सॉन्ग उठकर पीसमेकर के पीछे भागने लगती है। हम देखते हैं कि पीसमेकर कार चला रहा होता है और अपने फ़ोन से किसी को कॉल करने जा रहा होता है कि तभी विजिलेंटे उसका फ़ोन छीनकर बाहर फेंक देता है, जिस पे पीसमेकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पे विजिलेंटे कहता है कि पागल वागल हो क्या, वो पुलिस वाले इन सब चीज़ों की हेल्प से हमें ट्रैक कर सकते हैं। जिस पे पीसमेकर कहता है कि वो एक सिक्योर्ड फ़ोन था जिसे कोई चाह कर भी ट्रैक नहीं कर सकता। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था, सॉरी भाई सॉरी। हम देखते हैं कि दोनों डिटेक्टिव उन लाशों के पास पहुंचते हैं जिन्हें कैप्टन लॉक ने मारा था। डिटेक्टिव लैरी उससे पूछता है कि क्या इन्हें पीसमेकर ने मारा, जिस पे कैप्टन लॉक कहता है कि नहीं, एक तीसरा आदमी था जिसने स्ट्राइप शर्ट पहनी हुई थी, लाल बिखरे बाल थे, उसने न जाने क्यों इन लोग को मारा और यहाँ से भाग गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया क्योंकि उसने एक काले कलर का मास्क पहन रखा था। फिर डिटेक्टिव सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि एक ऑफिसर कैप्टन लॉक को वो डायरी पकड़ाता है जो कि पीसमेकर के घर से मिली थी, जिस पे कैप्टन लॉक कहते हैं कि गुड जॉब, अच्छा हुआ कि तुमने ये डायरी मुझे पकड़ा दी और अगर कोई और सबूत मिले तो मुझे पकड़ा देना। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। तभी मन वहाँ जाकर कहता है कि क्या तुम में से किसी को पता है कि पीसमेकर के पास एक डायरी भी थी। तभी लियोटा नीचे देखकर कहती है ओह फक, जिस पे मन पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे लियोटा कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर और विजिलेंटे वहाँ आ जाते हैं। पीसमेकर आते ही उनसे कहता है कि एक गड़बड़ हो गई। फिर उन्हें सारी बात बताता है कि गॉफ फैमिली को मारने के बाद उन्होंने एक बटरफ्लाई को कैद कर लिया था और अब वो बटरफ्लाई डिटेक्टिव सॉन्ग के अंदर है। वो कहता है कि मैं बस देखना चाहता था कि हम इन बटरफ्लाइज के साथ कुछ गलत तो नहीं न कर रहे। पीसमेकर ये भी बताता है कि वहाँ एक पुलिस वाले ने उनकी हेल्प की, लेकिन उसने 3 पुलिस वालों को मार दिया, जो कि बहुत गलत बात थी। मन इस बात को सुनता है और हैरान हो जाता है। मन उससे बताता है कि वो कैप्टन लॉक है, उसे अमांडा वॉलर ने भेजा है हमारी मदद करने के लिए। तभी इकोनॉमस अपने हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं ग्लैंट आई कंपनी के ट्रक को स्ट्रीट कैमरास की हेल्प से ट्रैक कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये ट्रक एक जगह पर जाते हैं और तब वो लोग समझ जाते हैं कि शायद ये वही जगह है जहाँ पे वो लिक्विड प्रोड्यूस किया जाता है और अगर हम उस जगह को तबाह कर दें जहाँ उनका फूड प्रोड्यूस होता है तो फिर ये बटरफ्लाई भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। पीसमेकर समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बात है जो कि उससे नहीं बताई जा रही। पीसमेकर कहता है कि यहाँ पे आखिर बात क्या है, तुम लोग मुझसे और विजिलेंटे से कुछ तो छुपा रहे हो। क्या तुम्हें मैं और विजिलेंटे इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो। तभी पीसमेकर विजिलेंटे की तरफ देखता है और विजिलेंटे अपने दोनों हाथ पंख की तरह मोड़कर कहता है कि ये बताओ हम दोनों में से ईगली कौन है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि अच्छा ठीक है, विजिलेंटे को छोड़ो, लेकिन मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझसे क्या बात छुपाई जा रही है। और फिर लियोटा पीसमेकर को शांत करती है और उससे कहती है कि देखो, हमें एक सोर्स के थ्रू पता चला है कि शायद उनका जो फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एक तरह के काऊ से आता है और अगर हम फूड सोर्स को ख़त्म कर देंगे तो बटरफ्लाइज भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जिसमें पीसमेकर पूछता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कब मिलने वाली थी। तभी मान उसकी बात को काट कर कहता है कि अब सबको पता है कि क्या करना है, तो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। और फिर जैसे ही रात होती है तो हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सॉन्ग बाहर एक फील्ड में बैठी हुई होती है। तभी डिटेक्टिव के सामने कई सारी बटरफ्लाइज स्पेसशिप आती हैं और इस स्पेसशिप को हमने पहले भी देखा था एपिसोड 2 में, जिसे पीसमेकर ने उस मेटा ह्यूमन लड़की के घर से चुराया था। और फिर डिटेक्टिव सॉन्ग पुलिस डिपार्टमेंट में उन सभी बटरफ्लाइज को लेकर जाती है और सभी बटरफ्लाइज एक एक करके सभी पुलिस वालों को अपने कब्जे में कर लेती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीसमेकर का डैड तैयारी कर रहा होता है पीसमेकर को मारने के लिए। हम देखते हैं कि वो अपनी द वाइट ड्रैगन वाली कॉस्ट्यूम भी पहन लेता है और उसके लोग ऑल हेल द वाइट ड्रैगन चिल्ला रहे होते हैं और ये सीन काफ़ी एपिक लगता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उन बटरफ्लाइज ने पुलिस वालों के साथ साथ वहाँ पे जो बंद कैदी थे उन पे भी कब्जा कर लिया है। उसके बाद डिटेक्टिव सॉन्ग उन सभी बटरफ्लाइज के साथ वहाँ से निकलती है और वो सभी के सभी स्टेशन के बाहर जा रहे होते हैं।
सीन एक बार फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि हारकोर्ट पीसमेकर को एक गन पकड़ाती है और उसे कहती है कि ये लो, मैंने इस पे तुम्हारा पीस का साइन भी बना दिया है। पीसमेकर हारकोर्ट को थैंक यू कहता है और कहता है कि सच बताऊं तो इस डव साइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अब लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हाँ, एलियंस को मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हारकोर्ट वहाँ से जाते हुए कहती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, पर अब मुझे पता चल गया कि तुम दिल के अच्छे हो। फिर वो पीसमेकर को उसके नाम से बुलाती है। वो उससे कहती है गुड नाइट क्रिस, जिस पे पीसमेकर भी उसे गुड नाइट कहता है, लेकिन उसे हारकोर्ट का नाम नहीं पता होता, जिस पे हारकोर्ट उससे कहती है कि मेरा नाम एमिलिया है। फिर पीसमेकर उसे गुड नाइट एमिलिया कहता है और फिर हारकोर्ट वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि पीसमेकर हेडक्वार्टर में अकेला होता है और फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो वहाँ रखे पियानो को प्ले करने लगता है। हम देखते हैं कि पीसमेकर जो म्यूज़िक प्ले करता है वो काफ़ी सैड होता है और जैसे ही वो रुकता है हम देखते हैं कि विजिलेंटे वहाँ जाता है और पीसमेकर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई डायरी नहीं है। फिर वो दोनों न्यूज़ देखते हैं और हमें पता चलता है कि न्यूज़ में कैप्टन लॉक कहता है कि ये डायरी हमें पीसमेकर यानी कि क्रिस के घर से मिली थी, जिसमें लिखा है कि इस पृथ्वी पर एलियन इन्वेजन हो रखा है और उन एलियंस ने इंसानों पर कब्जा कर रखा है और एलियंस इंसानों के रूप में हमारे बीच में घूम रहे हैं, जिस वजह से उसने गॉब फैमिली को मार डाला और ग्लैंटाई कंपनी के 33 एम्प्लॉयज़ को भी मार डाला। और फिर कैप्टन लॉक कहता है कि मैं कैप्टन लॉक ऑर्डर देता हूँ कि इस पूरी कंट्री में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो सभी पीसमेकर को ढूंढ कर रोकें, फिर चाहे उन्हें पीसमेकर को रोकने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 7 शुरू होते ही हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पीसमेकर अपने भाई के साथ बैठकर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उन दोनों को बुलाने एक आदमी आता है। वो उन्हें बाहर ले जाता है जहाँ पीसमेकर का फादर उन दोनों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों को लड़ना है। इस गेम में कोई रूल नहीं है, तुम लोग सिर्फ लड़ो। और वहाँ खड़े बाकी लोग इन दोनों को लड़ने के लिए चीयर कर रहे होते हैं। अब पहले तो ये दोनों आराम से लड़ते हैं, फिर अपने फादर के कहने पर क्रिस अपने भाई को जोर से पंच मारता है, जिससे उसका भाई गिर जाता है, उसके नाक से खून आने लगता है। पहले तो पीसमेकर को लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, बट जब उसका फादर चेक करता है तो पता चलता है कि उसको दौरे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका भाई मर जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर ये सब याद करके रोने ही वाला था कि तभी उसके कमरे में विजिलेंटे आ जाता है। तभी पीसमेकर न्यूज़ में देखता है कि पुलिस पीसमेकर को पकड़ने के लिए बोल रही है। पीसमेकर और विजिलेंटे वहाँ से निकल रहे होते हैं और तब वो जूडो मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग गया रहता है और फिर पीसमेकर और विजिलेंटे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीसमेकर का फादर व्हाइट ड्रैगन की कॉस्ट्यूम पहन के पीसमेकर को ट्रैक करता है। फिर पीसमेकर विजिलेंटे को बोलता है कि मुझे पता है कि वो डायरी मेरे घर में लियोटा ने रखी थी। फिर इकोनॉमस भी वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो डायरी नहीं लिखते थे, जिस पे पीसमेकर बोलता है कि यार मैं डायरी क्यों लिखूंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर एलियन से लड़ने के बाद शाम को घर जाके डायरी लिखूंगा, मैं कोई लड़की थोड़े ना हूँ। फिर पीसमेकर इकोनॉमस से कहता है कि इससे पहले पुलिस हमें पकड़े मैं जाके उस काऊ को ख़त्म कर दूंगा। फिर पीसमेकर और विजिलेंटे वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे ईगली भी जा रहा होता है। उनको जाता देखकर इकोनॉमस भी उनके पीछे जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हारकोर्ट लियोटा के अपार्टमेंट में आती है। हारकोर्ट लियोटा से बोलती है कि मुझे पता है कि ये तुमने किया है। वो लियोटा पर चढ़ जाती है और लियोटा उससे बताती है कि वो अमांडा वॉलर की बेटी है और उन्होंने ही उसे ऐसा करने को बोला था। फिर मन वहाँ पे आ जाता है। हारकोर्ट उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि लियोटा अमांडा वॉलर की बेटी है, जिस पे मन कहता है कि हाँ उसे पता है। फिर मन बताता है कि मैं चाहता था कि पहले मिशन पूरा हो क्योंकि वर्ल्ड को बटरफ्लाई से बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। मन कहता है कि शायद कैप्टन लॉक की मेमोरी लॉस हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें ये जल्दी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जूडो मास्टर एक स्टोर के बाहर खड़े होकर चीटोस खा रहा होता है। तभी कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीसमेकर, विजिलेंटे और इकोनॉमस कार में बैठकर उस काऊ की लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इकोनॉमस बहुत डरा हुआ होता है। फिर पीसमेकर एक रॉक म्यूजिक बहुत ज़ोर से चला देता है। इकोनॉमस डर के पीसमेकर से बोलता है कि क्या ये सही समय है सॉन्ग सुनने का, पूरे कंट्री की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। जिस पे पीसमेकर बोलता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि रॉक म्यूजिक सुनने का कोई सही या गलत टाइम है। ये कह के पीसमेकर और विजिलेंटे उस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर का फादर उसके ट्रक को ट्रैक करके उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। फिर पीसमेकर का फादर व्हाइट ड्रैगन की कॉस्ट्यूम पहन के हवा में उड़ रहा होता है और उड़ते उड़ते पीसमेकर के ट्रक को धक्का मार देता है, जिससे उसका ट्रक पलट जाता है। पीसमेकर और विजिलेंटे कुछ देर बाद बैलेंस बनाकर खड़े होते हैं और पीसमेकर का फादर ट्रक की दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। पीसमेकर अपने फादर से पूछता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पीसमेकर का फादर उस पर लेजर अटैक करता है। तभी पीसमेकर किनारे हट जाता है और दीवार में बहुत बड़ा छेद हो जाता है।
फिर पीसमेकर का फादर और विजिलेंटे बाहर जाकर लड़ने लगते हैं। विजिलेंटे बॉम्ब का पिन निकाल के पीसमेकर के फादर की तरफ फेंकता है और तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। पीसमेकर का फादर व्हाइट ड्रैगन की कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जिससे वो बच जाता है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि विजिलेंटे कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर पीसमेकर और इकोनोमस जंगल में भागने लगते हैं। व्हाइट ड्रैगन की कॉस्ट्यूम पहनकर पीसमेकर का फादर अपने साथियों के साथ उसके पीछे भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इकोनोमस पीसमेकर से पूछता है कि आखिर उन्हें पता कैसे चला कि तुम यहाँ हो, उन्होंने आखिर तुम्हें ढूंढा कैसे। तब पीसमेकर को समझ आता है कि शायद उसके हेलमेट में ट्रैकर लगा हुआ है, क्योंकि उसे तो उसके फादर ने ही बनाया है। तभी हम देखते हैं कि विजिलेंटे रोड के दूसरे साइड पड़ा होता है और वो वही खड़ी कार लेके निकल जाता है, जो कि पीसमेकर के फादर के साथ आए हुए लोगों की थी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लड़के स्टोर से बाहर निकलते हैं जो जूडो मास्टर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जूडो मास्टर उन लड़कों की बहुत अच्छे तरीके से धुलाई करता है और उनकी कार लेके भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि हारकोर्ट अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। हारकोर्ट लियोटा को और खुद को छुपा लेती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस मन के कमरे में जाती है और मन अपना माइक्रोफोन ऑन कर देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और जल्दी से काऊ को ख़त्म कर देना। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सॉन्ग मन से पूछती है कि तुम्हें बटरफ्लाइज के बारे में कैसे पता और तुम काऊ के बारे में कैसे जानते हो, बट मन से कोई जवाब न मिलने पर वो मन को शूट कर देती है। तभी मन के मुंह से एक बटरफ्लाई निकलती है जिसे डिटेक्टिव सॉन्ग अपने हाथ से मसल देती है और कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी काऊ को टेलीपोर्ट करना होगा। फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हारकोर्ट और लियोटा मन के कमरे में जाते हैं। वहां जाकर वो बटरफ्लाई को हाथ में उठाती है। बटरफ्लाई मरते मरते अपने एक हाथ को ऊपर कर लेती है और हारकोर्ट उस बटरफ्लाई को अपने फिंगर से टच करती है। फिर हम देखते हैं कि विजिलेंटे कार तो चला रहा होता है, पर बॉम्ब की चपेट में आने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे चक्कर आ जाता है और वो कार चलाते वक्त बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी कार साइड में हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हारकोर्ट और लियोटा के कमरे में जूडो मास्टर आ जाता है और वो उन पे अटैक कर देता है। जूडो मास्टर दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर हारकोर्ट को जूडो मास्टर पे बहुत गुस्सा आती है और वो भी उसे बहुत मारती है, लेकिन फिर भी जूडो मास्टर ही एडवांटेज में होता है। पीछे से लियोटा स्टन गन से जूडो मास्टर की गर्दन पे और चेस्ट पे शॉक देती है, जिससे जूडो मास्टर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन और उसकी टीम ट्रैक किए हुए जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पीसमेकर का हेलमेट एक रकून के साथ बंधा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि पीसमेकर और इकोनोमस विजिलेंटे के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि विजिलेंटे बेहोश है। वो उसे साइड में करते हैं और कार स्टार्ट करके वहां से भाग जाते हैं। विजिलेंटे पीसमेकर से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें पकड़ा कैसे, जिसपे पीसमेकर बताता है कि वो हेलमेट पे लगे ट्रैकर की मदद से मुझे ट्रैक कर रहे थे। फिर विजिलेंटे कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे हेलमेट संभाल के इस कार की डिग्गी में डाल दिए थे। तभी पीसमेकर कार रोकता है और उस कार में से सारे हेलमेट निकाल कर फेंक देता है। तभी वहाँ उसके फादर और उनकी टीम आ जाती है और पीसमेकर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ ईगली आके उन पर अटैक करने लगता है, जिसे देख के पीसमेकर का फादर ईगली को बहुत जोर से मारता है, जिससे वो गिर के बेहोश हो जाता है। फिर पीसमेकर उठकर अपने फादर पे अटैक करता है। तभी पीसमेकर का फादर अपने हाथ में लगे लेजर से उस पर शूट करता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और फिर वो उसको अपने पैर से दबा देता है और उसको लंबी चौड़ी स्पीच देता है रेसिज्म को लेके, और उसे ये भी कहता है कि तुझे यूएस की कदर नहीं है, तुमने अपने भाई को भी मार दिया। जिसपे पीसमेकर कहता है कि वो तुम्हारे वजह से मरा है, जिसपे उसका डैड उसे मारने ही वाला होता है कि तभी विजिलेंटे व्हाइट ड्रैगन की पीठ पे जंप करता है और स्टन गन से उसके सूट को डैमेज करने की कोशिश करता है। पीसमेकर का फादर विजिलेंटे को अपने टीम मेंबर के सामने फेंक देता है। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ इग्रोमस आ जाता है और उन सबको गोलियों से भून देता है। पीसमेकर का फादर पीसमेकर पे फिर से लेज़र मारने ही वाला होता है, लेकिन उसका लेज़र नहीं निकलता। फिर पीसमेकर उस पर कूद जाता है और उसे बहुत मारता है। पीसमेकर का फादर उसे बोलता है कि तुम दो लड़कियों की तरह लड़ते हो और तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी पीसमेकर उस पर गोली चला देता है और वो वहीं पे मर जाता है, जिसके बाद वो वहीं बैठकर रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हारकोर्ट लियोटा की चोट पे दवा लगा रही होती है और उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं जब कमज़ोर पड़ी तो मेरी माँ ने मेरा फ़ायदा उठाया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लियोटा उसे समझाती है कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। तभी उन्हें इकोनॉमस का कॉल आता है। वो उन्हें हॉस्पिटल में बुलाता है क्योंकि ईगली बस मरने ही वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि पीसमेकर एक कमरे में ईगली के पास बैठा होता है और वहाँ हाथ जोड़कर भगवान से प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ ईगली को बचा लो, चाहे तो उसके बदले मेरी जान ले लो। तभी हम देखते हैं कि ईगली उठता है और पीसमेकर को हक कर लेता है। लियोटा ये बाहर खड़े होकर देख रही होती है और तब उसे वो बात याद आती है जो फर्स्ट एपिसोड में पीसमेकर ने उसे बताया था कि ईगली ने उसे हक किया था। फिर हम देखते हैं कि दूसरे कमरे में सभी इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं कि काऊ को कैसे मारा जाए, जिस पे लियोटा कहती है कि इसके लिए हमारी टीम को हारकोर्ट लीड करेगी।
जिसपे सभी लोग एग्री हो जाते हैं। फिर लियोटा कहती है कि हमें काऊ की लोकेशन तो पता चल गई थी, लेकिन जब पुलिस वाले मन को मारने आए थे तो वो काऊ को टेलीपोर्ट करने की बात कर रहे थे। उसके टेलीपोर्ट होने से पहले अगर हमने उसे मार दिया तो बटरफ्लाइज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इतना कह के हारकोर्ट सबसे पूछती है कि क्या तुम सब तैयार हो, जिसपे सब एक एक करके हाँ कर देते हैं, जिसपे वहाँ खड़े 3 डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर पीसमेकर उन्हें कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं हो, और उनकी टीम वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि विजिलेंटे रास्ते में ईगली को खाना खिला रहा होता है और लियोटा पीसमेकर से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पीसमेकर अभी भी उससे बहुत नाराज़ होता है। पीसमेकर कहता है कि मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मिशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। फिर हम देखते हैं कि हारकोर्ट इकोनॉमस से रॉक म्यूजिक बंद करने के लिए बोलती है, जिसपे इकोनॉमस बोलता है कि रॉक करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। फिर ये सुनकर हारकोर्ट साइड में मुंह करके हंसने लगती है। अब वो लोग निकल जाते हैं काऊ को मारने के लिए। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि काऊ को कहाँ रखा गया है। हम देखते हैं कि वो काऊ असल में एक बहुत बड़ा एलियन होता है और वहीं पे सारे बटरफ्लाइज भी होते हैं। और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। पीसमेकर सीरीज का सीजन फिनाले यानी कि एपिसोड 8 शुरू होते ही हम देखते हैं कि लियोटा पीसमेकर से माफी मांग रही होती है, बट जैसे ही वो कुछ बोलने का ट्राई करती है तो पीसमेकर और विजिलेंटे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ बात करना चाहती हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। पीसमेकर उससे कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। इस पे लियोटा कहती है कि मुझे एक ऐसे इंसान से मोरल वैल्यू सीखने को मिल रही है जो कि हर दिन किसी न किसी की जान लेता है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैं अब यूं ही किसी की जान नहीं लेता। मेरे भाई की डेथ के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं अगर किसी की जान लूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए ही होगा। लियोटा ने उसकी फाइल पढ़ी होती है, इसलिए वो पीसमेकर से कहती है कि प्लीज़ तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की जान गई थी, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। उसके बाद वो लोग उस काऊ की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहीं लियोटा अपनी मॉम को कॉल करके समझाती है कि ये लास्ट चांस है उस काऊ को ख़त्म करने का, और इससे वो सारी बटरफ्लाइज भी ख़त्म हो जाएंगी। तो प्लीज़ अगर हो सके तो जस्टिस लीग को बुला लो। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि इस मिशन के इंचार्ज हारकोर्ट है और मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं करूँगी। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सॉन्ग अपनी टीम से बात कर रही होती है कि उन्हें जल्द से जल्द काऊ को टेलीपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीसमेकर की टीम अपना ज़रूरी सामान लेकर ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां उन्हें वेयर हाउस का क्लियर शॉट मिल रहा होता है। तभी लियोटा पीसमेकर के सारे हेलमेट निकालती है, उससे पूछती है कि ये हेलमेट क्या क्या कर सकते हैं, जिसपे वो बताता है कि एक हेलमेट सोनिक बूम कर सकता है, एक हेलमेट मुझे अंडर वाटर ब्रीदिंग में हेल्प करता है, और ये तीसरा वाला हेलमेट ह्यूमन टॉर्पीडो है। इसको पहन के तुम जिसकी तरफ अपना सिर करके एक्टिवेट ह्यूमन टॉर्पीडो बोलोगे, ये हेलमेट उसकी तरफ तुम्हें शूट कर देगा और सामने वाले का काम तमाम हो जाएगा। जिस पे लियोटा आइडिया देती है कि हम सोनिक बूम वाले हेलमेट को वॉकी टॉकी लगा के उस वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे जहां वो काऊ है। फिर तुम अपने चौथे हेलमेट को लगा के एंटी ग्रेविटी बोल के उस वेयर हाउस में जाना और सोनिक बूम वाले हेलमेट को छोड़ देना और फिर यहाँ वापस आ जाना। बाकी का काम ईजी रहेगा। तभी वहाँ रखा वो चौथा हेलमेट अपने आप उड़ने लगता है और दूर चला जाता है। जिस पे पीसमेकर बताता है कि अगर तुम किसी हेलमेट का नाम लेके एक्टिवेट बोलोगे वो हेलमेट वहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा। तभी पीसमेकर को एक आइडिया आता है। वो उन्हें बताता है कि हम सोनिक बूम वाले हेलमेट को ईगली को पकड़ाएंगे और फिर ईगली इस हेलमेट को वहाँ छोड़ के आ जाएगा। जिस पे हारकोर्ट कहती है कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, पागल हो क्या। अब हम देखते हैं कि पीसमेकर ईगली को बड़े प्यार से समझाता है कि तुम्हें इस हेलमेट को उस वेयर हाउस के पास छोड़ के आ जाना है। अब ईगली को देख के ऐसा लगता है कि वो सब कुछ समझ रहा है और फिर वो उस हेलमेट को लेके उड़ता है और वेयर हाउस के ऊपर चला जाता है, जिसे देख के सब लोग खुश हो रहे होते हैं। बट तभी उनका मुंह बन जाता है क्योंकि ईगली उस हेलमेट को लेके उड़ते हुए जंगल में लेके छोड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बटरफ्लाइज उस काऊ को टेलीपोर्ट करने की तैयारी कर रही होती हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर की टीम उस सोनिक बूम वाले हेलमेट को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो हेलमेट ही उनके लिए लास्ट होप है। इसी बीच हम देखते हैं कि पीसमेकर को उसके फादर दिखाई देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने मुझे मार तो दिया है बट मैं इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जिस पे पीसमेकर अपना डार्ट निकालता है और उस पर शूट कर देता है, जिसे हारकोर्ट देख लेती है। वो पीसमेकर से पूछती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर तुम ये डार्ट किस पे शूट कर रहे हो। पीसमेकर समझ जाता है कि उसने जो भी देखा वो सब उसके माइंड में था। तभी हारकोर्ट को वो हेलमेट मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बटरफ्लाई काफ़ी दूर जाके बैठा होता है। तभी पीसमेकर चुपके से उसके पीछे आ जाता है और उसके कान में एक बहुत बड़ी सुई घुसा देता है, जिसके उसके अंदर की बटरफ्लाई मर जाती है।
और फिर वो लोग प्लान करते हैं कि इकोनॉमस अंदर जाएगा इस बंदे के कपड़े पहन के, जिसके लिए इकोनॉमस बड़ी मुश्किल से मान जाता है और फिर वो एक बैग में पीसमेकर का हेलमेट डाल के वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी डिटेक्टिव लैरी उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम अंदर क्यों जा रहे हो, जिसपे इकोनॉमस बहुत डर जाता है और कहता है कि बस इस बैग को अंदर रखने के लिए, जिसपे पीसमेकर कहता है कि ये क्या बकवास बोल रहा है। तभी वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि अच्छा फिर ठीक है। अब पूरी टीम को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर इकोनॉमस किसी तरह अंदर जाता है और वो उस बड़ी सी एलियन काऊ को देखता है, जिससे वो घबरा जाता है। इसलिए वो उस बैग को वहीं रख के जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है। बट जब वो बाहर जाता है तो वो डिटेक्टिव उसे फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुम जिस आदमी के अंदर घुसे हो वो अपनी बियर्ड को ऐसे डाई करके क्यों रखता था। जिसपे इकोनॉमस बताता है कि वो ऐसा करता था ताकि वो सबके सामने यंग दिखे। कभी भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही थी और ना ही कभी कोई उसकी बियर्ड को नोटिस करता था। बट फिर एक दिन एक आदमी आया जो उसकी इस कलर की हुई बियर्ड का मजाक उड़ाता था। फिर वो बटरफ्लाई उससे कहता है कि ह्यूमंस भी कितने पैथेटिक होते हैं और फिर इकोनॉमस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ में वो सोनिक बूम वाला हेलमेट होता है। वो सभी बटरफ्लाइज को बताता है कि इस आदमी ने यह हेलमेट अंदर रखा था, इसे भागने मत दो। तभी इकोनॉमस वहाँ से भागने लगता है और सभी बटरफ्लाइज उसे चेस करने लगते हैं, जिसपे हार्कोर्ट लियोटा से कहती है कि जल्दी से वॉकी टॉकी पे एक्टिवेट सोनिक बूम बोलो। लियोटा बहुत घबराई हुई रहती है, इसलिए उसके हाथ से वॉकी टॉकी गिर जाता है और तब तक वो बटरफ्लाइज इकोनॉमस को घेर लेते हैं। बट जिस बटरफ्लाई के पास हेलमेट था वो वहीं खड़ा होता है और तभी लियोटा बोलती है एक्टिवेट सोनिक बूम और तभी वो हेलमेट एक्टिवेट हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो वेयर हाउस तबाह हो जाता है। और जैसे ही वो सारी बटरफ्लाइज उस वेयर हाउस के पास पहुंचते हैं वैसे ही लियोटा फिर से एक्टिवेट सोनिक बूम बोलती है और फिर से एक ब्लास्ट होता है। तब तक इकोनॉमस भी अपनी टीम के पास पहुंच चुका होता है, जिसके इफेक्ट से काऊ के ऊपर की सीलिंग गिरने लगती है। तभी हार्कोर्ट, पीसमेकर और विजिलेंटे वहां जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं ताकि वो उस काऊ को मार सकें और लियोटा को वहीं रोक देते हैं। फिर पीसमेकर, विजिलेंटे और हार्कोर्ट निकल जाते हैं और उन बटरफ्लाइज को बहुत बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे एक बहुत एपिक बैटल चल रही होती है। बट तभी हार्कोर्ट पीसमेकर से कहती है कि तुम अंदर जाके उस काऊ को मार दो, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे। और जब पीसमेकर नीचे जा रहा होता है तो डिटेक्टिव लैरी उसके पीछे आने लगता है। तभी विजिलेंटे अपनी स्वॉर्ड से उसका सिर फाड़ देता है और कहता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड से पंगा मत लेना। पीसमेकर आगे जा ही रहा होता है बट वो रास्ता बॉम्ब की वजह से डैमेज हो चुका था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर ढेर सारा मलबा गिर जाता है, जिस वजह से वो वहीं फंस जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजिलेंटे को एक बटरफ्लाई पीछे से गोली मार देती है। बट तभी विजिलेंटे बिना पीछे देखे एक चाकू फेंकता है जो सीधा उस बटरफ्लाई के सिर में लगती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। बट गोली लगने की वजह से विजिलेंटे भी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि हार्कोर्ट को अभी ढेर सारी गोलियां लग जाती है और वो बटरफ्लाई को मारते मारते नीचे गिर जाती है। अब हार्कोर्ट ऑलमोस्ट डेथ के डोर पे होती है और ये देखकर लियोटा वहां जाती है और सभी बटरफ्लाइज को एक एक करके मारने लगती है और एक बटरफ्लाई जो कि हार्कोर्ट के मुंह में घुस रही थी उसे निकाल के शूट करती है। ये देखकर इकोनॉमस भी उसके पास आने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है और उसका पैर कट जाता है और वो वहीं पड़ा चिल्ला रहा होता है। फिर लियोटा उस ह्यूमन टॉर्पीडो वाले हेलमेट को पहन के पीसमेकर को ढूंढने जाती है और तभी पीसमेकर को किसी का हाथ दिखता है और वो उस हाथ को पकड़ के बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो हाथ था डिटेक्टिव सॉन्ग का, यानी कि बटरफ्लाई की क्वींस का। अब ये देखकर पीसमेकर उस पर अटैक कर देता है बट तभी डिटेक्टिव सॉन्ग उसे गर्दन से पकड़ के उठा देती है और तभी लियोटा वहाँ पहुँचती है और वो डिटेक्टिव को देख के कहती है ह्यूमन टॉर्पीडो, बट वो दीवार से जाके टकराती है और बेहोश हो जाती है। जिसपे पीसमेकर कहता है कि मैंने मना किया था उसे ये यूज़ करने के लिए। तभी डिटेक्टिव पीसमेकर को छोड़ देती है और फिर पीसमेकर उस एलियन काऊ को देखता है और इतने बड़े क्रिएचर को देख के वो हैरान हो जाता है। तभी डिटेक्टिव उससे कहती है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर पीसमेकर को अपनी बातों में फंसा के उसका यूज़ करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी लियोटा खड़ी होती है, जिसे देखकर पीसमेकर कहता है एक्टिवेट ह्यूमन टॉर्पीडो और लियोटा सीधे जाके उस काऊ के दिल से टकराती है और पीसमेकर एक एक करके वहाँ के सभी बटरफ्लाइज को मार देता है। बट पीसमेकर डिटेक्टिव सॉन्ग के अंदर की क्वीन बटरफ्लाई को नहीं मारता, बल्कि उसके होस्ट के हार्ट पे शूट करता है ताकि वो बटरफ्लाई बच जाए। फिर वो देखता है कि वो काऊ मर चुकी है और फिर वो लियोटा को उठा के बाहर की तरफ जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि वो क्वीन बटरफ्लाई अपने होस्ट के मुंह से निकल जाती है। बाहर जाने के बाद पीसमेकर देखता है कि विजिलेंटे इंजर्ड हुआ पड़ा है और हार्कोर्ट भी इंजर्ड है और उसकी कंडीशन बहुत बुरी हुई है। फिर वो हार्कोर्ट को उठाता है और लेकर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जस्टिस लीग आ जाती है, जिसपे पीसमेकर उन्हें गाली देते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत लेट हो
और एक्वामैन से कहता है कि तुम जाओ और अपनी मछलियों के साथ रोमांस ही करते रहो। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर और उसकी टीम हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, जहां पीसमेकर विजिलेंटे से कहता है कि तुम्हारी भी हालत खराब है तो जाओ और जाके चेकअप करा लो। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी नींद की ज़रूरत है। और तभी विजिलेंटे बेहोश हो जाता है। फिर लियोटा पीसमेकर से माफ़ी मांगती है, जिस पे पीसमेकर उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि ईगली के बाद तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अगले दिन हम देखते हैं कि लियोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सच सच बता देती है कि उन्होंने इस वर्ल्ड को एलियन से बचाया है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था पीसमेकर का और वो एक सुपर हीरो है, न कि कोई सुपर विलन। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हार्कोर्ट को बहुत दिनों बाद होश आ गया था। पीसमेकर उससे मिलने जाता है। तभी हार्कोर्ट पीसमेकर से कहती है कि मुझे एक नर्स ने बताया कि तुम मुझसे रोज रोज मिलने आया करते थे। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियोटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। दूसरी तरफ इकोनॉमस ने अपना एक ऑफिस बना लिया है। वहीं हम देखते हैं कि जूडो मास्टर उस वेयर हाउस वाली जगह पे पहुंचता है और चीटोस खाते हुए सभी बटरफ्लाइज को देख के रो रहा होता है। पीसमेकर और विजिलेंटे जंगल में बॉम्ब ब्लास्ट करके मजे कर रहे होते हैं। फिर उसी शाम हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर के बाहर आता है और वो क्वीन बटरफ्लाई को खाना देता है और वहीं बैठ जाता है। तभी उसे उसके डैड दिखते हैं और वहीं ईगली भी आ जाता है और यहीं पे पीसमेकर सीरीज का सीजन फिनाले यानी कि एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।